स्टूडेंट्स, टुडे इज योर सेकेंड लेक्चर ऑन द टॉपिक ऑफ फ्रिक्शन। फर्स्ट लेक्चर में आपका फ्रिक्शन बेसिक पार्ट किया गया था एंड बेसिक फ्रिक्शन कितना टाइप होता है एंड फ्रिक्शन जो हमारा होता है, फ्रिक्शन के रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे हम हैंडल करेंगे, पुलिंग फोर्स एंड पुशिंग फोर्स, वो दो टाइप में हमको कौन सा ज़्यादा फोर्स लग रहा है, ज़्यादा हमको फोर्स चाहिए कोई एक ऑब्जेक्ट को मूवमेंट करने के लिए। बट आज जो हम प्रॉब्लम करते हैं इस फ्रिक्शन बेसिस में जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में मैं एक बार आपको बता देता हूं तो आप इसको सॉल्व कर लो, नहीं तो वीडियो आप एंड तक देख सकते हो। ठीक है, चलो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपका वाल है, वाल में एक 1 kg मास है, ये 1 kg मास को कितना 40 न्यूटन देके उसी को क्या है स्टिक किया गया है। मतलब ये आपका वाल है, वाल से एक 1 kg मास को मैंने ऐसे देके स्टिक किया हूं। तो ये पूछा गया है कि व्हाट इज द फ्रिक्शनल वैल्यू, एफएस का वैल्यू कितना होगा। यहाँ पे 40 न्यूटन दिया गया है, ये आपका वाल है, ये आपका 1 kg है, तो एफएस का वैल्यू, फ्रिक्शनल स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा। देखो ये वाला क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन है इसी टाइप का है, थोड़ा क्वेश्चन में चेंज किया गया है। क्या चेंज किया गया, ये भी वही आपका वाल है, 40 न्यूटन दिया जा रहा है, बट यहाँ पे जो मास है 2 kg है, विथ एक्स्ट्रा के एडिशनल दिया गया है 15 न्यूटन एक इसी डायरेक्शन में। जो पॉइंटिंग, जो ये वाला क्रॉस मार्क है, क्रॉस मार्क का मतलब पॉइंटिंग डाउनवर्ड, ये वाला जो क्रॉस मार्क है पॉइंटिंग डाउनवर्ड, मतलब इसी डायरेक्शन में एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है। एक में इधर लगा और एक्स्ट्रा इधर में लगा, तो उसी केस में तो क्वेश्चन पूछा जाता है क्या ये बॉडी मूव होगा। जब बॉडी मूव होगा तो उसका एक्सीलरेशन कितना होगा, और जो उसका फ्रिक्शनल होगा, फ्रिक्शनल फोर्स, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा। ये तीनों क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आपको पहले बॉडी का मूवमेंट होता है कि नहीं वो चेक कर लो, होता है तो किस डायरेक्शन में मूव होता है, और जिस डायरेक्शन मूव होता है तो उसका एक्सीलरेशन कितना होगा। एक्सीलरेशन वैल्यू निकालने के बाद आप निकाल सकते हो उसका फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू कितना होता है एंड किस डायरेक्शन में होता है। ये वाला क्वेश्चन ये है। एंड ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एक ये आपका सरफेस है, इसका फ्रिक्शन जो है 0.5 है, एंड यहाँ पे 10 kg एंड 20 kg मास है। ये दोनों को क्या है कि स्ट्रिंग में क्या मतलब क्या है, दोनों को बाउंड किया गया है, मतलब जुड़ा गया है, एंड यहाँ पे F1 फोर्स दिया जाता है एंड F2 फोर्स दिया जाता है। आप क्वेश्चन में क्या है, कॉलम ए में ये F1 एंड F2 का वैल्यू चेंज किया जाता है, तो फ्रिक्शनल का वैल्यू जो स्मॉल F1 एंड F2 है, जो स्मॉल F1 एंड F2 का वैल्यू निकालना है एंड उसका डायरेक्शन निकालना है, कॉलम 2 के साथ मैच करवाना है। F1 का वैल्यू सपोज दिया है 40 न्यूटन, F2 का वैल्यू सपोज दिया है 120 न्यूटन, तो क्या होगा F1 एंड F2 का वैल्यू। सिमिलरली फिर F1 वैल्यू को चेंज किया जाएगा एंड F2 का वैल्यू चेंज किया जाएगा, तो पूछेगा कि फिर F1 F2 का वैल्यू क्या होगा। ये आपको कॉलम से मैच करवाना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट को चलो, ये जो है ये दो मास है, एक पुल्ली में क्या है, एक पुल्ली में ये दोनों को कनेक्ट किया गया है, एंड ये आपका सरफेस है, ये आपका सरफेस है, ये आपका स्मूथ सरफेस है। बट यहाँ पे जो दोनों का बीच में जो सरफेस है, जो कंटैक्ट, यहाँ पे जो कंटैक्ट दोनों का बीच में जो कंटैक्ट, जो इंटरफेस है, उसी का बीच में क्या है, उसका फ्रिक्शन है, सपोज फ्रिक्शन वैल्यू म्यू है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सपोज हम यहाँ पे कितना फोर्स देने से, ये एफ का कितना फोर्स देने से होल सिस्टम रेस्ट में रहेगा। तो एफ का वैल्यू कितना होगा, होल सिस्टम पे, होल सिस्टम क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। फाइंड एफ, और मैं यहाँ पे लिखा नहीं जो कि फाइंड एफ व्हेन द होल सिस्टम इज एट रेस्ट। एंड बी में क्या पूछा है, फाइंड ए। इसका ए क्या होगा, जब हम ये जो फोर्स हम एफ दे रहे थे, जब हम फोर्स एफ दिए थे तो बॉडी रेस्ट में था। जब हम एफ को 2 गुना कर देंगे, 2 गुना कर देंगे, एफ को 2f कर देंगे, तो ये क्या होगा, ये सिस्टम एक्सीलरेट होने लग जाएगा। तो होल सिस्टम का एक्सीलरेशन वैल्यू क्या होगा, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। फिर 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है, जो क्वेश्चन था वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, बट होल सिस्टम को क्या किया गया है, एक एलिवेटर का अंदर में रखा गया है, उसका साथ साथ एलिवेटर को डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए एक्सीलरेशन देके नीचे किया जाता है। तो जब एलिवेटर ये एक्सीलरेशन में नीचे आता है, तो ये फिर वही क्वेश्चन पूछ रहा है, रिपीट करवा रहा है। तो फाइंड एफ व्हेन द होल सिस्टम इज एट रेस्ट, देन फाइंड ए व्हेन एफ इज 2 टाइम्स हम कर देंगे तो होल सिस्टम का एक्सीलरेशन क्या होगा। ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन में है। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन में यहाँ पे जोड़ देता हूं, क्या सपोज यही सिस्टम, जो होल सिस्टम है, सपोज ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेट होता तो क्या होता। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन ये है, ये आपका 5 स्टार क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो ऐड किया जाता है। देखो ये सेम क्वेश्चन, ये आपका ए डायरेक्शन में, नीचे डायरेक्शन में एक्सीलरेट हो रहा है, बट ये सिस्टम को अपवर्ड डायरेक्शन में अभी मैं बोलता हूं। सपोज 5 स्टार वाला क्वेश्चन को मैंने होल सिस्टम को ए डायरेक्शन में
एक्सीलरेट करवाता हूं तो उसी का इसके लिए फाइंड एफ का वैल्यू क्या होगा, व्हेन होल द सिस्टम इज एट रेस्ट, एंड फाइंड ए व्हेन जब फोर्स हमारा 2f कर देंगे, जब हमारा फोर्स को 2 गुना कर देंगे तो उसी का सिस्टम का एक्सीलरेशन क्या होगा। 3 क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में विदाउट एलिवेटर, यहाँ पे एलिवेटर विथ डाउनवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पे जो है एलिवेटर विथ अपवर्ड डायरेक्शन, कंप्लीट। अभी क्वेश्चन नंबर 6 को चलाओ। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्या है, इंक्लाइंड प्लेन है एंड थीटा वैल्यू है, थीटा का वैल्यू गिवन नहीं है, बट ये दोनों का मास गिवन है, 20 kg एंड 80 kg मास गिवन है। तो ये बोल रहा है कि इस रस्सी में टेंशन कितना होगा एंड यहाँ पे एंगल कितना, थीटा कितना होगा। कंडीशन क्या है, व्हेन होल द सिस्टम इज एट रेस्ट। ये जो सिस्टम आपका क्या रेस्ट में रहेगा, तो इसी केस में क्या होगा, थीटा का वैल्यू कितना होगा एंड यहाँ पे जो टी है, ये जो रस्सी है, रस्सी में कितना टेंशन डेवलप होगा। एंड ये 7 नंबर क्वेश्चन में देखो, 7 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ये आपका सरफेस है, ये आपका स्मूथ सरफेस है, म्यू इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे 7 kg 3 kg एंड 2 kg है। 3 kg एंड 7 kg बीच में फ्रिक्शन का वैल्यू जो है, फ्रिक्शन का वैल्यू 0.3 है एंड 2 एंड 3 kg के बीच में फ्रिक्शन का वैल्यू 0.2 है। ठीक है, अभी ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है, देन व्हेन इफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन 2 kg। फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे 10 न्यूटन जब हम इफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन 2 kg, जब 2 kg का ऊपर 10 न्यूटन अप्लाइड होता है, देन फाइंड A1 A2 A3, जो इसी का एक्सीलरेशन A1 A2 एंड A3 तीनों निकालना है। ये आपका पहला ऑप्शन है। एंड सेकंड ऑप्शन, अभी 10 न्यूटन यहाँ पे हटा दो, अभी 10 न्यूटन क्या है, 3 kg में लगा लो, 3 kg में लगा के फिर अगेन वही को रिपीट करवाना है, A1 A2 एंड A3 कितना होगा। फिर ये वाला काम कंप्लीट, ये वाला क्वेश्चन काम कंप्लीट। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है, 10 न्यूटन अभी नीचे लगाओ, मतलब सबसे नीचे वाला फोर्स 10 न्यूटन लगाओ, देन अगेन फिर कैलकुलेट करो A1 A2 A3। ये आपका टोटल आज का वर्क है। चलो ये क्वेश्चन यहीं पे वीडियो बंद कर दो, मतलब पॉज कर दो, अपने अपने सॉल्व करो, उसका बाद आपका आंसर मैच करवाओ कितना सही है एंड कितना गलत है। आई होप आपका सबका सही होगा। चलो ठीक है, चलते हैं अभी सॉल्यूशन को। म्यू का वैल्यू दिया हुआ था, ये आपका वाल है एंड ये वाल में एक मास को क्या किया गया है कि ऐसे स्टिक किया गया है एंड 40 न्यूटन दिया गया है। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू क्या होगा। तो देखो ये चीज यहाँ पे अप्लाइड फोर्स इधर है, हमारा काम ये फ्रिक्शनल फोर्स निकालने के लिए बॉडी का मूवमेंट का अपोजिट डायरेक्शन, बॉडी सपोज इसी डायरेक्शन मूवमेंट होता है तो फ्रिक्शनल फोर्स ये वाला इस डायरेक्शन फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, अभी हमारा 40 न्यूटन इधर लगा हुआ है, बॉडी का मूवमेंट कभी भी क्या होगा, वाल जो है वाल से इधर नहीं होगा। सपोज मैं बोलूंगा कि ये आपका पास एक बॉडी है, तो मैंने यहाँ पे कितना 40 न्यूटन फोर्स दिया, तो बॉडी का मूवमेंट क्या इधर कभी हो सकता है, बॉडी का मूवमेंट, क्योंकि ये वाल है, वाल से लग गया है, तो बॉडी का मूवमेंट कभी भी इधर नहीं होगा। बॉडी का मूवमेंट हो सकता है नीचे, हो सकता है इसका वेट वजह से नीचे हो सकता है कि नहीं। तो जब नीचे होगा तो इसका फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स इसका अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। पहले हम निकाल लेते हैं बॉडी का मूवमेंट। जब हम 40 न्यूटन दिए हैं, क्या बॉडी नीचे गिरेगा और नहीं गिरेगा, ये हमको देखना है। तो देखो ये हम 40 न्यूटन दिए हैं, तो पहला बात है कि हमारा इस डायरेक्शन में जो आपका इस डायरेक्शन में जो मूवमेंट हो गया, मूवमेंट का इस डायरेक्शन बंद हो गया, जो मूवमेंट होगा बॉडी का इस एक्सिस में, वाल का जो ये वाला वाल का जो ये एक्सिस में मूवमेंट होगा। जब सपोज इसका वेट ज्यादा हो जाएगा तो बॉडी इस डायरेक्शन में गिरेगा। अभी हम चेक कर लेते हैं, हम यहाँ पे 40 न्यूटन दिए हैं, तो हमारा ये बॉडी का मास कितना है 1 kg है, तो यहाँ पे कितना लगता है mg लगता है, तो उसका वेट क्या हो जाता है 1 kg, मतलब 1 × 10, तो यहाँ पे कितना लगता है 10 न्यूटन। बात यहाँ पे पक्की बात हो गया कि यहाँ पे 40 न्यूटन फोर्स लगा हुआ है, बट इसका वेट क्या है 10 न्यूटन वेट है, तो बॉडी मूव नहीं करेगा, बॉडी क्या होगा ये रेस्ट में रह जाएगा, है कि नहीं। अभी इस रेस्ट में रह जाएगा तो अभी फ्रिक्शनल वैल्यू क्या होगा, जब बॉडी रेस्ट में रहता है तो उसका फ्रिक्शनल वैल्यू क्या होता है, उसका फ्रिक्शनल वैल्यू क्या होता है जब बॉडी आपका रेस्ट में रह जाता है। तो जो आपका फ्रिक्शनल वैल्यू होता है, तो जहाँ इसका जो ये जो वेट होगा उसी का वही फ्रिक्शनल वैल्यू हो जाएगा। कैसे होगा ना, देखो तो इसका जो हमारा फोर्स आया कितना न्यूटन आया, ये आपका हमारा 10 न्यूटन आया, है कि नहीं। यहाँ पे जो इसका वेट वजह से जो फोर्स लगा 10 न्यूटन लगा। अभी ये जो होता है इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है, बॉडी का अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा Fr, है कि नहीं। अच्छा Fr का वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या होता है μn, फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू μn। जब ये स्टैटिक कंडीशन में है तो मैं इसको क्या करूं Fs दे दूंगा सिंबल, एंड इसका वैल्यू क्या होता है म्यू का वैल्यू कितना आता है 0.05 है, इंटू n का वैल्यू कितना है 40, तो ये कितना हो गया 520 न्यूटन।
तो यहाँ पे जो आपका आ गया फ्रिक्शनल वैल्यू का 20 न्यूटन। बट जब बॉडी रेस्ट में रहता है, जब बॉडी रेस्ट में रहता है हमारा वो क्या होता है, बॉडी जब रेस्ट बोलता है हम इसको बोलते हैं जो फोर्स हम अप्लाइड करते हैं, अप्लाइड फोर्स का बराबर हो जाता है फ्रिक्शनल फोर्स। ये एग्जांपल हमने किए थे, जैसे कि एक बॉडी यहाँ पे था, जब बॉडी हमारा यहाँ पे था, प्रीवियस क्लास देख लो, तो सपोज हमने यहाँ पे 10 न्यूटन देके वो एक बॉडी की खींच रहे हैं। बट सपोज बॉडी का मास मान लो कि 1 kg है एंड फ्रिक्शनल वैल्यू जो आपका म्यू का वैल्यू गिवन है कि सपोज मान लो कि 0.5 है एंड ठीक है, ये 0.5 है एंड इसका क्या हो जाएगा, इसका वेट क्या हो जाएगा, इसका वेट आपका हो जाएगा mg, इधर में लगेगा क्या mg एंड इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या है, इधर है नॉर्मल रिएक्शन n। तो हमें हमारा क्या हो जाएगा, f फ्रिक्शनल वैल्यू क्या होता है, फ्रिक्शनल वैल्यू होता है हमारा म्यू इंटू n। n का वैल्यू यहाँ पे क्या है, mg है, तो m का वैल्यू क्या है 1 है, g का वैल्यू 10 है, तो 0.5 इंटू 1 इंटू 10, तो ये कितना हो गया 5 इंटू 1 इंटू 10, ये आपका हो गया 5 न्यूटन। ये आपका कितना हो गया 5 न्यूटन हो गया। तो ये चीज आपको जो मिला है आपका 5 न्यूटन यहाँ पे मिला है, बट हमने क्या खींच रहे हैं 10 न्यूटन में भी खींच रहे हैं। तो इसी में क्या होगा, बॉडी मूव करेगा, बॉडी मूव करेगा। सपोज मान लो कि ये आपका 4 kg है, 4 kg है, तो 4 kg होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 लग जाएगा, यहाँ पे कितना लग जाएगा 4 लग जाएगा, तो यहाँ पे कितना होता है 520, मतलब यहाँ पे कितना आ गया 20 न्यूटन आ गया। तो अभी देखो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू 20 न्यूटन हो गया है कि नहीं, बट हमारा अप्लाइड फोर्स कितना है 10 न्यूटन। तो इसका मतलब क्या 20 न्यूटन क्या अपोजिट डायरेक्शन लगेगा 20 न्यूटन। क्या ये क्या हम बोल सकते हैं कि फ्रिक्शनल का वैल्यू जो होता है हमारा 20 न्यूटन, फ्रिक्शनल का वैल्यू जो होता है हमारा 20 न्यूटन होगा, ये कभी हम बोल नहीं सकते। तो फ्रिक्शनल वैल्यू जो होता है हमारा सेल्फ एडजस्टिंग वैल्यू होता है, हम पहले क्लास में बोल चुके हैं। तो हमें यहाँ पे 10 न्यूटन दिए हैं, तो फ्रिक्शनल वैल्यू कितना हो जाएगा, ये आपका 10 न्यूटन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लॉजिकली इनवैलिड है। सपोज हम कोई चीज को हम खींच रहे हैं, इस डायरेक्शन में हम पुल कर रहे हैं, तो यहाँ पे 20 न्यूटन लग रहा है, तो क्या होगा बॉडी पीछे भागेगा। ये कभी पॉसिबल है कि कोई चीज को खींच रहे हो तो बॉडी पीछे भाग जाता है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। बॉडी रेस्ट में रहेगा, नहीं तो आपका तरफ आ सकता है। जब बॉडी आप पुल करते हो, खींचते हो, आइदर बॉडी मतलब आपका उसका जो वेट है, जो हमारा जो फ्रिक्शनल वैल्यू है म्यू एन, उससे हमारा ज्यादा होगा तो हम बॉडी हमारा डायरेक्शन आएगा, नहीं तो बॉडी वहीं पे रेस्ट में रहेगा, तो बॉडी कभी पीछे भागेगा नहीं। तो इसीलिए जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है एक उसका सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, हमारा सेल्फ एडजस्टिंग मतलब खुद को खुद एडजस्ट कर लेता है। यहाँ पे 10 न्यूटन दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया 20 न्यूटन आ रहा है, तो ये आपका फ्रिक्शनल वैल्यू कितना होगा 10 न्यूटन होगा। यहाँ पे हम 15 न्यूटन देंगे तो ये भी आपका 15 न्यूटन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 20 न्यूटन देंगे तो यहाँ पे भी आपका 20 न्यूटन हो जाएगा। जब यहाँ पे हम 25 न्यूटन देंगे तब जाके बॉडी मूव करने लग जाएगा। तो उसका जो मैक्सिमम वैल्यू है 20 न्यूटन है, जो इसीलिए हम बोलते हैं फ्रिक्शनल वैल्यू क्या, उसका लिमिट 0 टू म्यू एन। तो यहाँ पे म्यू एन यहाँ मैक्सिमम वैल्यू हो गया, उससे और ज्यादा नहीं होगा। 25 न्यूटन हम दिए हैं तो बॉडी मूव करना लग जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो अभी यही चीज वहीं पे है। तो यहाँ पे हमने देखा कि फ्रिक्शनल जो वैल्यू होता है 20 न्यूटन होता है, तो बॉडी का मूवमेंट जो होगा इसी डायरेक्शन होगा, इसी डायरेक्शन जो होगा तो इसका क्या वेट वजह से होगा, बट इसका वेट क्या है 10 न्यूटन है। इसका जो वेट है ये क्या 10 न्यूटन है। तो मतलब ये डायरेक्शन जो लग रहा है 10 न्यूटन, बट फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट में 20 न्यूटन। तो बॉडी का जो हमारा फ्रिक्शनल वैल्यू होगा वो क्या होगा, स्टैटिक वैल्यू होगा। तो इसका जो फ्रिक्शनल वैल्यू हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, एफ एस का वैल्यू जो हो जाएगा 10 न्यूटन। बात क्लियर हुआ, अभी 10 न्यूटन होगा। अभी बात यह है कि सपोज मान लो कि सपोज इसी का वैल्यू सपोज 4 kg होता, तो सपोज मान लो कि क्वेश्चन नंबर 2 में बोल सपोज ये 4 kg होता तो क्या होता, 4 kg होता तो ये क्या हो जाता mg मतलब क्या 4 इंटू जी का वैल्यू 10, तो यहाँ पे कितना लगा, यहाँ पे 40 न्यूटन लगा। तो यहाँ पे जब 40 न्यूटन लगा तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमारा ये आपका 40 न्यूटन लग जाएगा, वेट का वैल्यू 40 न्यूटन लग गया। अभी हमने यहाँ पे कितना दिए हैं, यहाँ पे सपोज हमने इसको घटा दिया, कितना कर दिया, यहाँ पे हम सपोज 20 न्यूटन लगा दिया। अभी फ्रिक्शनल वैल्यू कितना हो जाएगा बता दो, अभी फ्रिक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगा 0.5 इंटू एन, नॉर्मल रिएक्शन का जो वैल्यू है 20 है। तो यहाँ पे कितना लग रहा है, यहाँ पे आपका 10 मतलब ये आपका 10 न्यूटन लग रहा है। अभी फ्रिक्शनल का वैल्यू जो है ये आपका मैक्सिमम वैल्यू है फ्रिक्शनल का वैल्यू, तो ये आपका 40 न्यूटन है। तो क्या होगा, बॉडी नीचे डायरेक्शन में मूवमेंट करने लग जाएगा। तो जब ये कंडीशन जब आता है तो क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी जब मूव करता है तो उसका एक्सीलरेशन होगा। तो एक्सीलरेशन पूछेगा तो क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन क्या होता है F बाई एम
तो यहाँ पे एफ क्या है, यहाँ पे नेट फोर्स इधर लग रहा है 40, उधर लग रहा है क्या है, उधर मैक्सिमम जो 10 न्यूटन है, तो कितना होगा 40 माइनस 10 डिवाइडेड बाई मास, उसका मास कितना है 4 है। तो ये कितना होगा 40 माइनस 10 30/4 जितना होगा वो आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है कि नहीं। तो इसी केस में भी सपोज आपका यहाँ पे 25 लगा होता, यहाँ पे 20 लग रहा था, तो यहाँ पे भी जो आप एक्सीलरेशन निकालोगे तो क्या होगा, नेट फोर्स कितना होगा 25 माइनस 20/4 है कि नहीं, तो 5/4 इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन में हम जो कहानी है, इस कहानी है स्टैटिक फ्रिक्शन में। सपोज ये क्वेश्चन को और थोड़ा क्या बोल सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम और थोड़ा घुमा के बोल सकते हैं। चलो जो आपको विजुअलाइज करने के लिए मैं इधर एक एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज ये आपका बॉडी है, ये आपका वाल है, इस वाल में मैंने यहाँ पे एक फोर्स दिया हूं, यहाँ पे सपोज कुछ फोर्स दिया हूं, इधर डायरेक्शन में मैं इधर फोर्स दिया हूं, तो जाके बॉडी रेस्ट है। सपोज मैंने इधर जाके कुछ फोर्स, इधर भी कुछ फोर्स कर रहा हूं, इधर कुछ फोर्स दे रहा हूं, तो ये जो होगा आपका बॉडी का मूवमेंट, तो क्या होगा, इस फोर्स और उसका साथ इस फोर्स, ये दोनों का फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स डायरेक्शन में बॉडी मूवमेंट होगा। सपोज बॉडी इस डायरेक्शन मूवमेंट होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा, है कि नहीं। तो उसी का एक एग्जांपल कर लेते हैं। सपोज मैंने अभी इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा देता हूं। इस क्वेश्चन को क्या घुमा देता हूं, आपको घुमा के क्या दिया है, 2 kg यहाँ पे है, और यहाँ पे जो आपका लगा हुआ है ये आपका 40 न्यूटन लगा हुआ है, विथ एडिशनल फोर्स किधर लगा हुआ है, विथ एडिशनल जो फोर्स लगा हुआ है इस डायरेक्शन में लगा हुआ है। एक में ये आपका वाल है, इधर 40 न्यूटन फोर्स लगा हुआ है, उसका साथ साथ इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा हुआ है, वो जो है आपका कितना न्यूटन लगा हुआ है, 15 न्यूटन। चलो मैं इसका डायरेक्शन ऐसे कर देता हूं, मतलब क्या है, पॉइंटिंग डाउनवर्ड में लगा हुआ है। चलो आप अभी बना लो इस क्वेश्चन का फ्रिक्शन, मतलब इसमें क्या पूछा है कि, इस क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी, एक्सीलरेशन क्या होगा। इसका मतलब क्या है, जब एक्सीलरेशन पूछ रहा है तो बॉडी का मूवमेंट तो होगा ही होगा, बॉडी रेस्ट में नहीं होगा। ये हमारा 100% श्योर होगी कि यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है यहाँ पे हमारा निकलेगा Fk, नॉट Fs, Fk। मतलब ये काइनेटिक कंडीशन में आ गया। जब यहाँ पे एक्सीलरेशन पूछ रहा है तो बॉडी का मूवमेंट होगा, तो बॉडी का मूवमेंट किस डायरेक्शन में होता है वो निकाल दो, उसका अपोजिट डायरेक्शन में आपका क्या निकलेगा, फ्रिक्शनल फोर्स आएगा, उसका वैल्यू आप निकाल सकते हो। चलो एक बार ट्राई कर लो, वीडियो थोड़ा यहीं पे स्टॉप कर दो वीडियो और खुद ट्राई करो, उसका बाद आप करके देख सकते हो क्या होता है। चलो हम अभी बना लेते हैं इस क्वेश्चन, हम कैसे बनाएंगे। इधर देखो 40 न्यूटन लगा हुआ है इस डायरेक्शन में। पहला बात एक काम करो, इसी को एक डायग्रामेटिकली इसमें प्रेजेंट कर दो, हम इसको एक एक्सिस कोऑर्डिनेट फॉर्म पे दिखा सकते हैं। कैसे कोऑर्डिनेट फॉर्म पे, मान लो कि ये आपका क्या है, ये जो आपका है, ये सपोज मान लो कि आपका जेड एक्सिस है, इस डायरेक्शन लग रहा है। सपोज मैंने इसी को क्या मान लिया, ये आपका वाई एक्सिस है। और क्या है, और एक है कि मतलब ये पॉइंटिंग डाउनवर्ड, तो पॉइंटिंग डाउनवर्ड को मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ये वाला आपका ये जो है चीज है, ये आपका क्या है, ये आपका एक्स एक्सिस है। तो ये जो है आपका, ये क्या है, स्ट्रेट नहीं हो रहा है ना, चलो आप बना लो स्ट्रेट। हाँ, ये सपोज मान लो कि आपका एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, और ये आपका क्या है, वाई एक्सिस है, एंड ये आपका जेड एक्सिस है। तो ये जो एक्स एक्सिस है क्या है, ये पॉइंटिंग डाउनवर्ड है, पॉइंटिंग डाउनवर्ड है। ये आपका एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, आपका जेड एक्सिस है। चलो अभी देखो इस डायरेक्शन में कितना लगता है, इस डायरेक्शन में 40 न्यूटन लग रहा है कि नहीं। तो वाल तो क्या है, वाल आपका फिक्स है, वाल आपका फिक्स है, तो वाल उसको रिटर्न में कितना 40 न्यूटन लगाएगा, तो जाके बॉडी रेस्ट में रहेगा ना, तो बॉडी कैसे रेस्ट रहेगा। सपोज मैं इस वाल को कुछ ऑब्जेक्ट को ऐसे पुश कर रहा हूं, तो सपोज वाल मेरे को 40 न्यूटन नहीं देगा तो बॉडी थोड़ी रेस्ट में रहेगा, तो बॉडी उसमें क्या हो जाएगा और आगे जा सकता है। तो ये वाल क्या करता है, ये जो वाल है, ये जो आपका वाल है, ये वाल उसको 40 न्यूटन रिटर्न कर देता है। तो वापस में ये क्या होता है, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, नेट फोर्स 0 हो जाता है। तो जो फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन लगेगा, ये जो 15 न्यूटन है जो कि पॉइंटिंग डाउनवर्ड है, मतलब एक्स एक्सिस का नेगेटिव, मतलब इस एक्सिस में कितना लगा हुआ है, 15 न्यूटन लगा हुआ है। और क्या है, और है कि इसका वेट वजह से, इसका वेट कितना होगा, इसका वेट आपको ये पता है कि इसका डायरेक्शन में क्या है, इसका डायरेक्शन होता है mg। अच्छा m का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू है 2 kg, तो ये क्या 2 × 10, तो यहाँ पे कितना हो गया 20 न्यूटन। तो ये जो आपका हो गया कितना हो गया, ये आपका 20 न्यूटन हो गया। तो जो 20 न्यूटन लग रहा है क्या, इस वाल का इस डायरेक्शन लग रहा है, नीचे का डायरेक्शन है, जो कि हमने इसको जेड एक्सिस लिया है, तो 20 न्यूटन इधर लग रहा है। तो अभी देखो 20 न्यूटन आपका किधर लग गया, इधर इस डायरेक्शन में कितना लग गया, 20 न्यूटन जेड एक्सिस में। अभी देखो इस चीज को हम और थोड़ा क्लियर विजुअलाइज करने के लिए, देखो वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है तो हमारा कोई जरूरत नहीं है, हमें इसी चीज को जेड एंड
एक्स, जेड एंड एक्स प्लेन पे दिखा सकते हैं, जेड एंड एक्स प्लेन पे। एक में नेगेटिव जेड डायरेक्शन लग रहा है एंड एक्स का भी नेगेटिव डायरेक्शन लग रहा है। तो उसी को हम इसी की दिखाएंगे तो कैसे देखने के लिए मिलेगा, इस टाइप का दिखने के लिए मिलेगा। देखो थोड़ा कैसे दिखने के लिए मिलेगा। सपोज मैंने इस चीज को आपको किस डायरेक्शन दिखा रहा हूं, जेड एक्सिस, ये आपका सपोज एक्स एक्सिस, ठीक है। ये जो जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस है नेगेटिव में 20 न्यूटन, तो चलो कोई बात नहीं, नेगेटिव में 20 न्यूटन। एंड एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस कहां गया, ये वाला एक्स एक्सिस में 15 न्यूटन, बट एक्स एक्सिस में क्या नेगेटिव में, ये आपका एक्सिस पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव, तो नेगेटिव, तो एक्स एक्सिस या नेगेटिव में कितना लगा हुआ है, 15 न्यूटन। तो देखो आपको ये चैप्टर में, वेक्टर चैप्टर में पढ़े हो, वेक्टर चैप्टर में क्या पढ़े हो, वेक्टर चैप्टर में पढ़े हो जब फोर्स इस डायरेक्शन लग रहा है, उसका रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा। इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन, इस डायरेक्शन में 15 न्यूटन, तो उसका रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा आपको अच्छी तरह से पता है, डी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, है कि नहीं। रिजल्टेंट, जो रिजल्टेंट हम निकालते हैं, डी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री क्या 0 हो जाता है, तो डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का रूट हम ओनली कर देंगे। तो डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका रिजल्टेंट आ जाएगा। तो 15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, 15 स्क्वायर होता है 225, ये होता है 400, तो 625, उसका रिजल्टेंट रूट कर देंगे तो 25 आ जाएगा। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, ये आपका 25 न्यूटन आ जाएगा रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट आप यहाँ पे निकालना चाहते हो तो रिजल्टेंट ऐसे निकाल सकते हो, रिजल्टेंट आप ऐसे निकाल सकते हो। रिजल्टेंट यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स हम एफ बोलते हैं, तो चलो कोई बात नहीं, एफ इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos 90, तो कोई वैल्यू नहीं है उसका, 0 हो जाएगा। तो डी स्क्वायर कितना 15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर का रूट, तो इसका करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 625 का रूट, तो ये आपका आ जाएगा 25। तो मैं यहाँ पे 25 लिख लिया बस। चलो ठीक है, अभी चलते हैं कि अभी बात है कि बॉडी का जो मूवमेंट होता है किस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। तो जब बॉडी इसी डायरेक्शन में मूवमेंट होता है तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा बच्चों, फ्रिक्शनल फोर्स एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा एग्जैक्टली इसी का ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, है कि नहीं। ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स एफ के का वैल्यू, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू आपने कैलकुलेट किया हो, एफ के का वैल्यू क्या होता है, म्यू एन होता है, म्यू एन। तो म्यू का वैल्यू कितना है 0.5, एन का वैल्यू क्या है, यहाँ पे एन का वैल्यू 40 न्यूटन है, तो 0.5 इंटू 40, तो यहाँ पे कितना होता है 20 न्यूटन। तो यहाँ पे जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स होता है इस डायरेक्शन लगता है, ये आपका कितना है 20 न्यूटन होता है, 20 न्यूटन, है कि नहीं। बट क्वेश्चन में पूछा है क्या, एक्सीलरेशन पूछा है, तो एक्सीलरेशन अभी हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, एक्सीलरेशन इक्वल टू नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। नेट फोर्स यहाँ पे 25 लग रहा है, यहाँ पे 20 लग रहा है, तो 25 माइनस 20 कितना होता है, 25 माइनस 20 डिवाइडेड बाय उसका मास कितना था 2 था, तो बस यही को तो ही निकालना था। और क्या 25 माइनस 20 कितना होता है 5/2, इतना ही मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसको कैलकुलेट करोगे तो 5/2 मतलब 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो होगा आपका 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जो आपका जो क्वेश्चन में ऑप्शन देता है, ऑप्शन भी थोड़ा कंफ्यूज कर देता है आप लोगों को। क्या ऑप्शन देता है, ये तो ठीक है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो ठीक है, बट अभी एंगल बारे में थोड़ा पूछ लेता है। एंगल सपोज मान लो कि आपका ऑप्शन में ये वाला एंगल आपने लिए हो कि कितना एंगल, ये सपोज एंगल आपने इसको लिए हो, तो आपको एंगल निकालने के लिए ये भी पता है आपको tan थीटा इक्वल टू p/b। तो यहाँ पे आप थीटा लिए हो, तो देखो ये आपको इसको सपोज वर्चुअली से ज्वाइन कर लिए हो, तो ये आपका थीटा है, ये आपका थीटा है, तो क्या p क्या होगा, ये p होगा, है कि नहीं। ये वाला आप ट्रायंगल थोड़ा देखोगे तो सपोज ये वाला ट्रायंगल का देखोगे, ये वाला ट्रायंगल को देखो, ये वाला ट्रायंगल दिख रहे हो ना, ये आपका क्या थीटा है, तो ये आपका क्या b है, ये आपका p है। तो p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू यहाँ पे कितना था, मिट गया ना 20 था, हाँ 20 था। p का वैल्यू यहाँ पे कितना है 20 बाई b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू 15 है। तो बस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स p/b, ये काट दो तो 4, ये होगा 3, तो 4/3। ये जो थीटा है ये आपका बोलेगा कि फ्रिक्शनल फोर्स विथ कितना, कहाँ पे एक्सिस लगा हुआ है, यहाँ पे एक्सिस लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे जो आपका जो ये जो आपका एक्सिस है, ये एक्सिस इधर है विथ अलोंग किस एक्सिस में, एक्स एक्सिस में। ये जो आपका फोर्स जो बॉडी का जो मूवमेंट हो रहा है किस डायरेक्शन में हो रहा है, इतना ही एंगल में हो रहा है,
इस डायरेक्शन में हो रहा है, जो हमारा नेट फोर्स हमारा बॉडी का मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स उधर लग रहा है, बट जो बॉडी का मूवमेंट हो रहा है इधर हो रहा है, तो वही अलग एक्स एक्सिस। सपोज इसी क्वेश्चन को थोड़ा इस एक्सिस बना लोगे तो क्या उसका उल्टा हो जाएगा। सपोज आप इसको आपने थीटा लिया हो तो ये अभी क्या बन जाएगा, ये अभी पी बन जाएगा, ये आपका बी बन जाएगा, है कि नहीं। इस ट्रायंगल में आप सपोज इसको थीटा लिए हो तो क्या हो जाएगा, अभी इसको मिटा दियो, जब आप इसी को थीटा लिए हो तो क्या हो जाएगा इसी केस में, तो tan थीटा इक्वल टू, इसी केस में क्या, ये आपका b बन गया, ये आपका p बन गया, तो p कितना वैल्यू है, इधर जो है ये p तो वही है ना, तो tan थीटा इक्वल टू 15/20, तो थीटा इक्वल tan इनवर्स 3/4 हो जाएगा। ठीक है, अभी इसी क्वेश्चन में आपको भी ये भी ऑप्शन में देखना है कि विथ कौन सा एक्सिस में, विथ कौन सा एक्सिस में। देखो ये जो एक्सिस आपका, ये जो एक्सिस होता है ये वाला एंगल भी होगा। सपोज ऑप्शन में आपका फ्रिक्शनल वैल्यू पूछेगा कि फ्रिक्शनल फोर्स विथ कौन सा वाला एक्सिस। सपोज आपको ये वाला थीटा लिए हो, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू किस में, विथ रेस्पेक्ट टू जेड एक्सिस में, तो यहाँ भी विथ रेस्पेक्ट टू जेड एक्सिस में ये एंगल जितना होगा ये एंगल भी उतना ही होगा। समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ। तो ये एंगल आपका जितना होगा ये एंगल भी आपका, क्योंकि ऐसा ही है, तो ये एंगल इक्वल होगा। ठीक है, सपोज ये एंगल नहीं दिया है, सपोज मान लो कि आपने ये एंगल लेके किया तो ये एंगल जितना होगा ये एंगल भी उतना होगा, क्योंकि ये ऐसा गया है ऐसा गया है, आपको पता है ये दोनों इक्वल होता है। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि फ्रिक्शनल वैल्यू पूछ रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स विथ डायरेक्शन पूछेगा तो ये वाला को देखना पड़ेगा, ये वाला थीटा कि ये वाला थीटा। सपोज बोला कि बॉडी का मूवमेंट का जो फोर्स है, जो डायरेक्शन में बॉडी मूवमेंट कर रहा है उसी का डायरेक्शन पूछेगा तो ये वाला, एक ही बात है। फ्रिक्शनल फोर्स बात है कि ऑपोजिट डायरेक्शन वाला है, एंगल सेम चीज है। सपोज आपने ये एंगल लेके किए हो, क्या लिखोगे, ये वाला एंगल लिए हो तो क्या लिखोगे, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। जब पूछेगा तो क्या पूछेगा कि इसका बॉडी का मूवमेंट का डायरेक्शन पूछेगा, तो सपोज पूछेगा तो फ्रिक्शनल वैल्यू, तो ये वाला एंगल जो है ये वाला एंगल है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। समझ में आ रहा है, तो आपको आता होगा ये चीज कैसे हम tan थीटा निकालते हैं p/b करके। चलो ठीक है, नेक्स्ट ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया था, ये आपका एक सरफेस है, सरफेस में 10 kg एंड 20 kg ब्लॉक है, 10 kg एंड 20 kg मास का, एंड उधर में कुछ फोर्स दिया जा रहा है, कोई पुल कर रहा है, इधर में कोई एक पुल कर रहा है। बट ये जो आप कलम ए, कलम बी, कलम सी डी, सॉरी ए बी सी डी जो ऑप्शन दिया गया है, कलम ए में कलम 2 में मैच करवाना है, किसके साथ मैच करवा रहा, किसका साथ वो मैच हो रहा है। चले काम करते हैं, यहाँ पे हमने F2 सपोज हम इसमें जाते हैं इसमें जाते हैं। पहला कंडीशन जाने का पहले हम ये पहले सोच लेते हैं कि इसका जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन 20 kg के लिए क्या होता है आपका, आपको ये पता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन वैल्यू क्या होता है, μn होता है। तो μn पुट करोगे तो क्या, म्यू का वैल्यू 0.5 है कि नहीं। आपका यहाँ पे जो फ्री बॉडी डायग्राम में देखोगे तो क्या कितना होगा, 20 kg के लिए, 20 kg के लिए यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लगा, यहाँ पे mg लगा, तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू हो जाएगा μn। तो म्यू स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू 0.5 इंटू एन का वैल्यू क्या है mg। तो 0.5 इंटू एम का वैल्यू कितना है 20, इंटू जी का वैल्यू कितना है 10। तो 0.5 इंटू 20 इंटू 10 कितना होता है 100 न्यूटन। तो ये आपका वैल्यू जो आ जाएगा, कितना वैल्यू इसका आ जाएगा, फ्रिक्शनल का वैल्यू, फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम 100 न्यूटन। मैक्सिमम का बात हो रहा है यहाँ पे, मैक्सिमम है कि नहीं। फ्रिक्शनल स्टैटिक फ्रिक्शन का होता है सेल्फ एडजस्टिंग, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू जो है आपका μn, इसके वैल्यू 100 न्यूटन। अच्छा इसी केस के लिए क्या हो जाएगा, इस केस के लिए ये भी 0.5 है एंड 10 kg है, तो यहाँ पे 10 पुट करोगे, 10 इंटू जी, तो ये आपका हो जाएगा 50 न्यूटन। तो इसका वैल्यू जो आ जाएगा किसके लिए, 10 kg के लिए, 10 kg के लिए जो आ जाएगा ये आपका 50 न्यूटन आ जाएगा। तो यहाँ पे जो एफएस का वैल्यू क्या हो जाएगा 50 न्यूटन। बस अभी काम कंप्लीट हो गया है। अभी आपको बस अभी इस फोर्स देना है, तो अभी देखना है कि फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू किस डायरेक्शन में लग रहा है एंड कितना होता है। अभी आप स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन, तो अभी क्वेश्चन देख के आप मैच करवाओ। सपोज मैं F2 का वैल्यू 120 न्यूटन दिया, F2 का वैल्यू मतलब क्या, इधर मैंने क्या दिया 120 न्यूटन दिया, 120 न्यूटन दिया, एंड यहाँ पे कितना दिया, यहाँ पे 40 न्यूटन दिया। अभी ये मैं अभी कैलकुलेट करना है फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू कितना होता है। देखो पहला चीज है कि यहाँ पे 40 न्यूटन मैंने दिया हूं, बट इसका फ्रिक्शनल वैल्यू कितना है 50 न्यूटन है कि नहीं। तो ये बॉडी क्या मूव करेगा, बॉडी मूव करेगा नहीं करेगा, तो बॉडी यहाँ पे क्या रेस्ट में रहेगा, क्योंकि मैं 40 न्यूटन दे रहा हूँ। 50 से ज्यादा देखा तो बॉडी मूव करेगा, बट इसी में 100 न्यूटन है, बट 120 न्यूटन जब दे रहा हूं तो क्या होगा, बॉडी मूव करेगा। बट ये क्या है, ये एक रस्सी में क्या हुआ है, क्या बाउंड किया गया, इस रस्सी से बंधा गया गया, इस ये वाला जो ब्लॉक है इसी से बंधा गया है। तो क्या होगा, रस्सी में जब हम इसको 120 न्यूटन देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, टेंशन डेवलप होगा। तो टेंशन कितना डेवलप होगा ना, ये आपका डेवलप हो जाएगा
120, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन 100 लगा रहा है, बट ये बाउंड किया गया है तो 120 माइनस 100, तो यहाँ पे कितना लग जाएगा, 20 न्यूटन लग जाएगा। लगेगा कि नहीं लगेगा, 20 न्यूटन लग जाएगा। तो ये आपका एक स्ट्रिंग है, तो इसी डायरेक्शन में आपका भी 20 न्यूटन लग जाएगा। अभी बात यह है कि अच्छा ठीक है, अभी फ्रिक्शनल फोर्स इसी केस में फ्रिक्शनल वैल्यू किस डायरेक्शन में लगेगा, तो जब हम 120 में इधर खींच रहे हैं, ये आपका 100 न्यूटन है, तो इसी की डायरेक्शन में आपका कितना लग जाएगा, इसी डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शनल फोर्स लग जाएगा। सपोज इसका नाम मैंने F2 दिया हूं, स्मॉल F2, ये क्या हो जाएगा आपका 100 न्यूटन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या 20 न्यूटन है, यहाँ पे 120 न्यूटन है, तो वापस में 120 माइनस 20, तो वापस में 100 न्यूटन लग रहा है, तो इसी का अपोजिट डायरेक्शन में इधर 100 न्यूटन लग जाएगा। सिमिलर यहाँ पे 40 न्यूटन है, यहाँ पे कितना लगा है 20 न्यूटन है, तो 40 माइनस 20, 40 माइनस 20 कितना होता है, 40 माइनस 20 20 होता है, तो 40 माइनस 20, बट ओवरऑल किस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स है, इसी डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स है, तो क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू किधर लगेगा, इसी डायरेक्शन में लगेगा, तो ये डायरेक्शन में लगेगा। इसका नाम है F1 दिया। सपोज ये F1 है, मैं स्मॉल F1 दिया फ्रिक्शनल का वैल्यू, तो ये आपका हो गया 20 न्यूटन। कॉलम 2 में ये ऑप्शन में देखो, पहला वाला जो ऑप्शन है ये आपका वही ऑप्शन में मैच करवा रहा है, 20 न्यूटन एंड 100 न्यूटन। सिमिलरली हम ये वाला को हम देखेंगे, 160 देंगे एंड 40 देंगे। चलो ये तो हो गया है, डायरेक्शन अभी पता चल गया। अभी इसको देते हैं कितना, 160 देते हैं, क्वेश्चन में दिया गया 160 एंड इसमें कितना देता है, 40 दिया गया है, 40 दिया गया है। चलो अभी इसमें देखते हैं, जब 160 देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, रस्सी में कितना अभी टेंशन डेवलप होगा। सेम बात है, ये बॉडी मूवमेंट करेगा, बट इस बॉडी क्या होगा, मूवमेंट करेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 40 न्यूटन है, यहाँ पे 50 न्यूटन है। सेम रिपीट जो हो रहा है, तो ये मूवमेंट नहीं करेगा, जो बॉडी मूव करे ये वाला करेगा। यहाँ पे हम 160 न्यूटन फोर्स दे रहे हैं, तो यहाँ पे 100 न्यूटन है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा टेंशन डेवलप बच्चों, टेंशन यहाँ पे डेवलप हो जाएगा 60 न्यूटन। समझ में आ रहा है 60 न्यूटन कैसे होगा, आता होगा पक्का। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका 60 न्यूटन हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अभी हम देखते हैं फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन देखते हैं। चलो यहाँ पे 160, यहाँ पे 60, तो आपस में क्या हो जाएगा, 100 न्यूटन लग जाएगा, है कि नहीं। 160, अरे फीबर डायग्राम में करोगे तो क्या हो जाएगा, अबे ऐसे करोगे ना, देखो बच्चों 160 इधर लग रहा है, 160 इधर लग रहा है टेंशन, तो नेट कितना हो जाता है, नेट आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है कितना, 100, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, फ्रिक्शनल वैल्यू होता है। तो फ्रिक्शनल वैल्यू का नाम मैं क्या दिया हूँ, F2 दिया हूँ, तो इसीलिए ये वैल्यू कितना होता है, 100 न्यूटन होता है। अभी समझ में आया बात, है कि नहीं। यहाँ पे 160 खींच रहा है, यहाँ पे टेंशन में 60 हो रहा है, तो 160 माइनस 60 तो 100 हो रहा है, तो फ्रिक्शनल ओवरऑल बॉडी का मूवमेंट उस डायरेक्शन में होगा, तो उसका अपोजिट डायरेक्शन आपका फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, जो कि आपका 100 न्यूटन। तो सेम चीज लिख लो, ये भी आपका F2 का वैल्यू कितना हो गया, 100 न्यूटन हो गया, एंड डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में है। अभी चलो बात करते हैं F1 का वैल्यू। अच्छा देखो F1 क्या है, F1 का हम फिर देखेंगे, यहाँ पे 40 न्यूटन, यहाँ पे 60 न्यूटन। देखो इसी को हम फिर इसमें दिखाते हैं, 40 न्यूटन, यहाँ पे कितना 60 न्यूटन। तो बॉडी का मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा, ओवरऑली इसी डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। 60 क्यों यहाँ ज्यादा है, तो इसमें जितना होगा रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। रिजल्टेंट फोर्स यहाँ में देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट यहाँ पे कितना लग जाएगा, 20 लग जाएगा। बट बॉडी जब 20 डायरेक्शन में यहाँ पे मूव करेगा, उस डायरेक्शन मूव करेगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन लगेगा, इसमें लगेगा 20, जिसका वैल्यू हमने क्या लिखे हैं, F1 का वैल्यू। तो इसी केस में जो F1 का वैल्यू वही 20 न्यूटन होगा, बट डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसी का अपोजिट हो जाएगा। पहला वाला डायरेक्शन ऐसा था, बट सेकंड वाला कंडीशन में डायरेक्शन उल्टा हो गया, जो कि 20 न्यूटन इस डायरेक्शन में हो गया है। ठीक है, अभी सी ऑप्शन में चलते हैं। तो अभी 1-2 ऑप्शन आपका मैच से हो गया है, जो कि आपका पहला वाला ऑप्शन सही है। अभी सी ऑप्शन में देखो, सी ऑप्शन में अभी आप खुद कर लो। अभी F2 का वैल्यू कितना लगाएंगे, F2 का वैल्यू 60 लगाएंगे। चलो ठीक है, अभी F2 का वैल्यू 60 लगा दिया, 60 न्यूटन, इसके वैल्यू हमें उठा देते हैं। अच्छा F1 का वैल्यू कितना है, F1 का वैल्यू 90 है। चलो वेरी गुड, अभी कैलकुलेट करो, अभी क्या होता है, खुद कैलकुलेट करो कितना लगा है, वहां 60 एंड यहाँ पे 90, तो 60 90 अभी खुद कैलकुलेट कर लो कैसे होता है। F1 का वैल्यू कितना है, 90 है, एंड F2 का वैल्यू कितना 60 है। अभी देखो यहाँ पे 60 है, बट उसका मैक्सिमम जो आपका फ्रिक्शनल स्टैटिक फ्रिक्शन है 100 न्यूटन है। बॉडी क्या करेगा, बॉडी मूवमेंट नहीं होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे 100 न्यूटन है। जो बॉडी इसी केस में जो है 90 न्यूटन, इसका 50 है, तो बॉडी जो टेंशन डेवलप होगा रस्सी में, किस वजह से, इसी फोर्स वजह से नहीं होगा।
है कि नहीं, जो टेंशन डेवलप होगा रस्सी में इसी फोर्स वजह से, क्योंकि यहाँ पे 90 न्यूटन है एंड यहाँ पे आपका ये 50 न्यूटन है। तो जब खींचेंगे तो वापस में कितना है 90 - 50, तो इधर लग जाएगा कितना 40 न्यूटन, है कि नहीं। 90 न्यूटन एंड फ्रिक्शनल वैल्यू कितना है 50 न्यूटन है, तो अपोजिट डायरेक्शन लगा रहा है, वापस में क्या हो जाएगा 90 - 50 40 न्यूटन। तो अपोजिट डायरेक्शन में आपका जो टेंशन जो डेवलप होगा ये कितना होगा 40 न्यूटन में डेवलप होगा। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, है कि नहीं। कि बॉडी जब रेस्ट में रहेगा तो रस्सी में बॉडी जब रेस्ट में रहेगा तो आपको ये चीज़ क्लियर नहीं होता। और एक बार देख लो, ये इसके और एक बार बता देता हूँ। ये आपका 10 kg है, 10 kg है, ठीक है। अभी सपोज मान लो कि रस्सी लगा नहीं हुआ है, तो रस्सी लगा नहीं हुआ तो आप किसमें, इसमें 90 न्यूटन खींच रहे हो, 90 न्यूटन खींच रहे हो। एंड इसमें इसका जो फ्रिक्शनल वैल्यू कितना है, इसका फ्रिक्शनल का वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू कितना है, मैक्सिमम वैल्यू है 50 न्यूटन है। तो सपोज यहाँ पे रस्सी नहीं लगा हुआ है, तो जब आप इसको खींचते हो फ्रिक्शनल वैल्यू इसी अपोजिट से लगता है कितना 50 न्यूटन लग रहा है। तो जब आपस में आप 90 न्यूटन देके खींच रहे हो तो यहाँ पे जो बॉडी का रिजल्टेंट कितना आएगा, रिजल्टेंट का इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 90 - 50 तक 40 न्यूटन आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। बट बॉडी जब रेस्ट में रहा है तो होल सिस्टम, तो इसी डायरेक्शन में क्या होगा 40 न्यूटन लगेगा, तो टेंशन जाके बॉडी रेस्ट में रहेगा ना। तो इस रस्सी में इसलिए 40 न्यूटन यहाँ पे डेवलप होता है। तो यहाँ पे 40 न्यूटन, तो यहाँ पे 40 न्यूटन डेवलप होता है। चलो ठीक है, अभी रस्सी में 40 न्यूटन डेवलप हो गया। अभी चलो स्टैटिक फ्रिक्शन निकालो। तो जब भी देखो यहाँ पे 40, तो यहाँ पे भी 40 हो जाएगा। देखो यहाँ पे 60 दिया जा रहा है, यहाँ पे 40 दिया जा रहा है। तो नेट जो आपका देखो इस बॉडी में आपका यहाँ पे 60 लग रहा है, इसमें 60 लग रहा है, यहाँ पे टेंशन में क्या 40 है इस बॉडी के लिए। तो रिजल्टेंट क्या होगा, उस डायरेक्शन में क्या जाएगा 20 जाएगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा अपोजिट डायरेक्शन में 20 लगाएगा। इसका नाम है कि F2 दिया हूँ, तो F2 का वैल्यू यहाँ पे 20 न्यूटन। तो इसी केस में आपका, इसी केस में ऑप्शन सी के लिए कॉलम 1 का सी के लिए आप आंसर आ जाएगा क्या, F2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, कितना आया था 620 आया था। तो 20 न्यूटन किस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। मैं जो यहाँ पे ऊपर में जो डायरेक्शन देता हूँ इसको वेक्टर, मतलब वेक्टर मत समझो, मतलब मैं डायरेक्शन बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 20 न्यूटन ऐसे लिखता हूँ 20 न्यूटन माइनस आई कैप डायरेक्शन। मतलब सपोज ये आपका एक्स एक्सिस है तो ये मैं माइनस आई कैप देख सकता हूँ। इसी को भी मैंने इसको हटा के भी माइनस आई कैप लिख सकता हूँ, इसी को भी हटा के मैं माइनस आई कैप लिख सकता हूँ, इसी को हटा के मैंने प्लस आई कैप लिख सकता हूँ, है कि नहीं। ये जो है आपका डायरेक्शन, ये माइनस आई कैप, इसे भी लिख सकते हो। आपका ऑप्शन वाइज आपको देखना पड़ेगा किस ऑप्शन में है, इस आई कैप में है कि और क्या है। सपोज कुछ डायरेक्शन बारे में बात नहीं कर रहा है, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड फॉर्म पे दे रहा है, तो मैग्नीट्यूड डायरेक्ट लिख लोगे, ठीक है। चलो इसमें कितना है 90 न्यूटन, यहाँ पे 40 न्यूटन। तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 90 न्यूटन लग रहा है, यहाँ पे कितना आपका लग रहा है 40 न्यूटन लग रहा है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट कितना आएगा, रिजल्टेंट इधर डायरेक्शन आएगा 50 आएगा, तो इधर 50 आएगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, उधर लगेगा 50। तो F1 का वैल्यू जो आ जाएगा आपका 50 न्यूटन प्लस आई कैप उस डायरेक्शन में, मतलब वो वाला डायरेक्शन में, है कि नहीं। चलो अभी इसमें चलो, इसमें देखो इसमें ऑप्शन क्या होता है, ये वैल्यू आ गया। तब इसके लिए देखो यहाँ पे F2 का वैल्यू कितना है, F2 का वैल्यू यहाँ पे 20 न्यूटन है। चलो एक काम करो 20 न्यूटन, ये वाला आप खुद कर लो, मैं नहीं करूंगा। F1 का वैल्यू कितना है 90 न्यूटन, आप खुद कर लो, ये एटलीस्ट ये लास्ट वाले आप कर लो, कितना हो जाए आंसर जल्दी बताओ। यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे कितना है 20, यहाँ पे ये वाला हट जाएगा, ये तो पिछला वाला 20 न्यूटन, यहाँ पे कितना 100 न्यूटन। ये तो बॉडी मूवमेंट नहीं करेगा, जो बॉडी मूव करेगा इसी के लिए मूव करेगा। तो यहाँ पे 90, यहाँ पे 50, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 40 न्यूटन आ जाएगा। यहाँ पे भी टेंशन 40 न्यूटन हो जाएगा। चलो अभी इसका यहाँ पे 40 आया है, यहाँ पे 20 आया है, तो यहाँ पे क्या है, इसको हम बनाएंगे तो यहाँ पे कितना आता है, यहाँ पे आपका टेंशन 40 न्यूटन है, तो यहाँ पे कितना आता है, यहाँ पे आपका 20 न्यूटन फोर्स हमने दिए हैं। तो बॉडी का जो मूवमेंट होगा तो किस डायरेक्शन में होगा, मूवमेंट इसी डायरेक्शन में होगा, कितना होगा ना 20 न्यूटन होगा। बॉडी का जो मूवमेंट होगा 20 न्यूटन इसमें होगा रिजल्टेंट। बट फ्रिक्शनल फोर्स क्या लगता है, अपोजिट में लगता है, जिसका नाम मैंने इस डायरेक्शन वाला F2 दिया हूँ। F2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 न्यूटन। तो इसी केस में भी आपका F2 का वैल्यू 20 न्यूटन होगा, बट किसी डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, मतलब प्लस आई कैप डायरेक्शन में, ठीक है। अभी F1 का वैल्यू निकाल लो। F1 का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे सेम चीज़ है, F1 का वैल्यू यहाँ पे भी वही 90 है, यहाँ पे 40 है, तो 50 इस डायरेक्शन में लगेगा। F1 आपका 50 आई कैप, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन, सपोज ये क्वेश्चन में मैं आपको चेंज करके दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन में सपोज रिपीट करना है कलम ये वैल्यू के लिए, ये आपका होमवर्क है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। सपोज इसका वैल्यू 0.4 दिया गया है एंड इसका मास जो दिया गया है, ये मास आपका 30 kg दिया गया है एंड इस मास का आपका 20 kg दिया गया है।
एंड फोर्स का वैल्यू में इधर चेंज कर देता हूँ, ये आपका सपोज 200, ये आपका 100। तो सेम चीज आपको रिपीट करवाना है, मतलब आपको निकालना है। ये तो ऑप्शन में क्वेश्चन में था, बट आपका F1 F2 इस वैल्यू सब निकालना है, ठीक है। और क्वेश्चन को और थोड़ा भी ये देख लो, ये क्वेश्चन में आपका देखो पहले मैक्सिमम फ्रिक्शनल वैल्यू कितना होता है, आपको ये देखना है कि मैक्सिमम फ्रिक्शनल वैल्यू कितना होता है। देखो ये 4 है तो ये कितना 4 12 तो 120 होता है। ये आपको देखोगे तो ये क्या होता है, कितना होता है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन 120 होता है इस क्वेश्चन के लिए। और इसके लिए 20 kg है, ये कितना होगा 4 दूनी 8, तो 80 न्यूटन यहाँ पे होता है। बस आप यहाँ पे कितना देते हो 200, यहाँ पे आपका कितना देते हो 200 न्यूटन दे रहे हो, 200 न्यूटन यहाँ पे दे रहे हो, और यहाँ पे 100 न्यूटन दे रहे हो, है कि नहीं। यहाँ पे 200, यहाँ पे 100 न्यूटन। सिमिलरली क्वेश्चन को आपको रिपीट करके जाना है जैसे जैसे बना हुआ था। तो F1 F2 का वैल्यू क्या होगा, ये चीज आपको निकालना है। 4 में क्या पूछा है, ये आपका SC वर्मा प्रॉब्लम है। ये क्वेश्चन पूछा है कि इसमें 2 पार्ट है। 2 पार्ट में क्या पार्ट है, फर्स्ट पार्ट बोला है कि हम इसको कितना फोर्स देने से बॉडी रेस्ट में रहेगा, एंड पार्ट बी में क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हम F को 2F कर देंगे तो उसी का एक्सीलरेशन क्या होगा। 2 पार्ट में पूछा है। फर्स्ट पार्ट में स्टैटिक, यहाँ पे म्यू लिख दिया, मतलब क्या है, यहाँ पे म्यू फर्स्ट कंडीशन के लिए यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे, एंड जब सेकंड पार्ट में जब बॉडी मूव करेगा तो उसको हम बोलेंगे F के। मतलब हमारा फ्रिक्शनल का वैल्यू क्या है, हमारा फ्रिक्शन वैल्यू क्या है, म्यू एन है। जब हम स्टैटिक यूज करते हैं तो हम FS यूज कर देते हैं, जब हम काइनेटिक बोलते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, FK बोल देते हैं। बस यही बोलते हैं और कुछ नहीं। चलो पहला फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि बॉडी रेस्ट में रहेगा तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F। चलो एक डायग्राम बना लो, प्यारा सा डायग्राम। क्या, छोटा मास के लिए, छोटा मास को ले आओ इधर, ले आया इधर, वेरी गुड। तो अभी बात यह है कि दोनों का बीच में फ्रिक्शन वैल्यू म्यू है, फोर्स दिया जा रहा है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स दिया जा रहा है। आपको पता है जिस डायरेक्शन में फोर्स दिया जा रहा है उसका अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, जो कि आपका FS स्टैटिक बारे में बात किया जा रहा है। एंड इसका और एक है टेंशन, ये आपका क्या है, टेंशन डेवलप होगा, रस्सी में टेंशन T डेवलप होगा, क्योंकि ये आपका जो पुल्ली है, पुल्ली क्या है, मासलेस है एंड फ्रिक्शनलेस है। एंड ये जो आपका स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग भी आपका इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, मतलब ये जो स्ट्रिंग है आपका ये भी मासलेस है। तो जो आपका जो क्रिएट होगा, जो टेंशन T क्रिएट होगा, तो यहाँ पे भी आपका एक T आ जाएगा। और क्या लग रहा है प्रीपर डायग्राम पे, और एक इसी मास वजह से नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, किस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन नॉर्मल रिएक्शन। एंड इसका खुद का मतलब खुद का वेट वजह से उसका जो आता है ये आपका mg आता है, यहाँ पे आपका जो आ गया mg आ गया। चलो आपका फ्री बॉडी डायग्राम बन गया है, छोटा मास के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। अभी बड़ा वाला मास के लिए भी बना सकते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। चलो बड़ा वाला मास के लिए बना लो। ये आपका क्या है, बड़ा मास है, m है, ये आपका सरफेस है कि नहीं, ये आपका सरफेस है। एंड सरफेस है, सरफेस वजह से उसका नॉर्मल रिएक्शन, सपोज मान लो कि इसका नॉर्मल रिएक्शन, सपोज मान लो कि मैं N1 बोलता हूँ। एंड इसी डायरेक्शन में क्या लग रहा है, इसी डायरेक्शन में आपका क्या लगा हुआ है, ये वाला में टेंशन T लगा हुआ है। एंड फ्रिक्शनल फोर्स इसी सरफेस में, इसी फोर्स वजह से फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगता है, जो आपका FS बोला गया था। तो जब हम इसी को फ्री बॉडी डायग्राम लगे तो इसका वजह से लगेगा क्या, कि पूरा अपोजिट लगेगा, जो कि आपका इस डायरेक्शन में आपका FS लगेगा, है कि नहीं। तो इस डायरेक्शन में आपका क्या लग रहा है, FS लग रहा है, ठीक है। अभी अच्छा, इसका वेट वजह से जो इसका वेट वजह से जो होगा, इसका वेट वजह से आपका जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। बट यहाँ पे जो आपका mg हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2 मास के लिए, क्योंकि इसका पूरा मास खड़ा हुआ है, तो 2 मास के लिए इसका जो आपका हो जाएगा m + m × g। चलो हमारा बात अभी है कि हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट, अभी बॉडी को रेस्ट रखना है तो हमारा क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा इक्विलिब्रियम होना चाहिए। इस वाला कंपोनेंट इक्वल टू ओ वाला कंपोनेंट, तो जाके बॉडी में रेस्ट रहेगा, है कि नहीं। इसमें हम खींच लेते हैं, तो हम इधर जितना फोर्स देते हैं दिस इक्वल टू दिस, जब बॉडी आपका रेस्ट में रहेगा तो चलो ठीक है, हमने यहाँ पे क्या कर दिया कि F इक्वल टू दिस इक्वल टू T + FS। अच्छा, FS का वैल्यू आप पुट कर दो। FS का वैल्यू क्या हो जाएगा, FS का वैल्यू क्या हो जाएगा, FS का वैल्यू आपको पता है μn होता है, तो μn का वैल्यू क्या होता है, इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, mg है, तो हमारा क्या हो जाएगा μmg। तो इधर लग गया T + μmg। अभी बात है कि टेंशन का वैल्यू क्या होगा। चलो सेकंड फ्री बॉडी डायग्राम में हम बता सकते हैं, जब बॉडी रेस्ट में रहेगा तो दिस वाला कंपोनेंट इक्वल टू दिस वाला कंपोनेंट, तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा FS का वैल्यू इक्वल टू T होना चाहिए, क्योंकि बॉडी रेस्ट में रहेगा। तो यहाँ पे हमारा T का वैल्यू क्या मिल जाएगा, T का वैल्यू क्या मिल जाएगा,
एफ एस का वैल्यू हमें निकाल लेते क्या, म्यू एम जी। तो इस टी का वैल्यू लेके इधर पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू एम जी प्लस म्यू एम जी। तो क्या हो जाएगा, म्यू एम जी प्लस म्यू एम जी। तो कितना हो जाएगा, तो एफ इक्वल टू 2 म्यू एम जी। तो हमको इतना फोर्स देके हमको इतना फोर्स देना पड़ेगा जो कि जाके बॉडी हमारा क्या होगा, रेस्ट में रहेगा। अभी पार्ट बी में क्या बोल रहा है कि पार्ट बी में ये बोल रहे हैं क्वेश्चन साहब, बोल रहे हैं कि जब हम एफ को 2f कर देंगे तो बॉडी किस जो एक्सीलरेट करेगा तो ए का वैल्यू क्या होगा। चलो तो जब बॉडी एक्सीलरेट हो जाएगा मतलब अब यहाँ पे हम एफ का वैल्यू क्या कर देंगे, 2f कर देंगे। सपोज यहाँ पे एफ का वैल्यू हमने 2f कर दिए तो बॉडी का हमारा एक्सीलरेशन क्या होगा। चलो अभी उसी पे फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसी कैसे फ्री बॉडी डायग्राम बना लोगे तो पार्ट बी में क्या हो जाएगा, तो बॉडी जब ऑसिलेट होगा तो इसमें क्या, इस डायरेक्शन में ये मूव करेगा तो ये वाला इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इसलिए हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो नेट फोर्स जिस डायरेक्शन में बॉडी ऑसिलेट हो रहा है, जिस डायरेक्शन में बॉडी ऑसिलेट हो रहा है वो वाला कंपोनेंट आपका पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2f माइनस ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा t प्लस इसको अभी बोलेंगे एफ के बोलेंगे क्योंकि बॉडी अभी काइनेटिक कंडीशन को आ गया तो इसको अभी एफ के बोलेंगे। एक ही फॉर्मूला है एफ के। तो ये क्या हो जाएगा टी प्लस एफ के इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। मास कितना है, छोटा मास इंटू एक्सीलरेशन, छोटा मास इंटू एक्सीलरेशन। अभी इस फ्री बॉडी डायग्राम गया, अभी इसके लिए हम देख लेते हैं। अच्छा इसी में फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे तो क्या होगा, जब बॉडी क्या होगा, जब इसी डायरेक्शन में फोर्स दिया जा रहा है तो ये वाला क्या होगा, ऐसे मूव करेगा। इसका मतलब क्या है, ये आपका जो ये जो आपका जो सरफेस है ये आपका स्मूथ सरफेस है। तो जब इधर टी लगेगा तो अभी ये इधर ये क्या हो जाएगा, इधर आपका क्या एफ के हो जाएगा। तो अभी बॉडी इस डायरेक्शन में ऑसिलेट होगा, ये बॉडी इस डायरेक्शन में ऑसिलेट होगा तो ये इधर आता है तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका ये वाला कंपोनेंट आपका पॉजिटिव हो जाएगा एंड ये वाला कंपोनेंट आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा टी माइनस एफ के इक्वल टू बड़ा मास इंटू एक्सीलरेशन। अभी ये दोनों रिलेशन में हम इसको निकाल सकते हैं कितना होगा ए का वैल्यू। चलो इसको हम सॉल्व कर दो क्या हो जाएगा, इसको ओपन कर दोगे तो क्या टी कैंसिल हो जाएगा। तो 2f माइनस 2f के इक्वल टू मास दिस प्लस दिस कर देंगे तो क्या एम प्लस एम। अरे कुछ नहीं किए हैं, बस ये दो इक्वेशन हम ऐड कर दिए हैं और कुछ नहीं किए। तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू जो आ जाएगा 2f माइनस 2f के डिवाइडेड बाई एम प्लस एफ। काम कंप्लीट। अभी एफ का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। हमारा जो एफ का वैल्यू निकला था कितना निकला था, एफ का वैल्यू पहला क्वेश्चन में क्या निकला था 2 म्यू एम जी निकला था ना। एफ का वैल्यू जो निकला था हमारा क्या निकला था, एफ का वैल्यू 2 म्यू एम जी निकला था। हम इसको भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 म्यू एम जी। तो 2 इंटू 2 म्यू एम जी कितना हो जाएगा 4 म्यू एम जी माइनस 2 एफ के का वैल्यू कितना होता, एफ के का वैल्यू कितना होता, एफ के का वैल्यू इतना होता था एफ के इक्वल टू म्यू एन। तो बॉडी में फोर्स इधर दिया गया है तो इसका क्या हो जाएगा, म्यू एन का वैल्यू कितना होगा, म्यू का वैल्यू म्यू है, एन का वैल्यू क्या हो जाएगा एम जी। तो वही है 2 म्यू एम जी। तो कितना डिवाइडर बाई एम प्लस एम। तो ये कितना होगा 4 माइनस 2 मतलब 2 म्यू एम जी डिवाइडर बाई एम प्लस एम। तो ये आपका एक्सीलरेशन का वैल्यू ये हो गया। ठीक है, अभी ये जो क्वेश्चन दिया गया था तो इतना ही एक्सीलरेशन होगा जब हम मतलब यहाँ पे 2 गुना फोर्स को 2f कर देंगे तो बॉडी का जो एक्सीलरेशन होगा इस वाला एक्सीलरेशन होगा। ठीक है, तो अभी इसी क्वेश्चन को फिर क्या गया था, इसी क्वेश्चन को फिर एक एलिवेटर है, एक इस चीज को एलिवेटर का अंदर में रखा गया था। तो अभी आप इसको निकालो, एलिवेटर अंदर रखा गया था। सपोज ये एलिवेटर नीचे डायरेक्शन में एक्सीलरेट हो रहा है तो इसी केस में आप सेम चीज को रिपीट करो, पार्ट ए एंड पार्ट बी को रिपीट करो। इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर मैं बता देता हूँ, जो होगा यहाँ पे g माइनस ए हो जाएगा एंड एफ का वैल्यू जो आया था, एफ का वैल्यू कहाँ गया था, चलो जो आपका जो आंसर जो आएगा एफ का वैल्यू क्या आया था, एफ का वैल्यू हमारा पहला ऑप्शन में क्या आया था 2, फर्स्ट पार्ट में 2 म्यू एम जी आया था एंड इसमें क्या आया था ए का वैल्यू 2 म्यू एम जी डिवाइडर बाई एम प्लस एम। तो ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में, अभी सेकंड क्वेश्चन में ये डायरेक्शन में हमारा ऑसिलेट हो रहा है तो ये हो जाएगा आपका आंसर
जी माइनस ए एंड ये आपका जी माइनस ए, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। एक बार करके देखो, जब बॉडी अप डायरेक्शन में ऑसिलेट होगा, जब अप डायरेक्शन में ऑसिलेट होगा, ये आपका नीचे डायरेक्शन में ऑसिलेशन है, जब अप डायरेक्शन ऑसिलेशन हो जाएगा जी प्लस हो जाएगा। इसको आप फ्री बॉडी डायग्राम पे सेम वे में आप सॉल्व करो, सेम वे में आप सॉल्व करो तो जाके आपको पता चलेगा। देखो इसका ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करोगे तो इस क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो जैसे हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था ना, उसी तरफ से आपको मूव करना है जैसे आपका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था। देखो छोटा मास के लिए आपने क्या बनाया था, छोटा मास के लिए आपने ऐसे बनाया था ना, ये आपका छोटा मास है, ये वाला कंपोनेंट था आपको तो एफ तो होगा, एंड इसका डिरेक्शन में क्या है, एक टी लगा हुआ था एंड एक फ्रिक्शनल फोर्स क्या लगा हुआ था, एफ एस लगा हुआ था। जब पार्ट ए का बात हम कर रहे हैं जो कि आपका बॉडी स्टैटिक कंडीशन में, इसमें और एक चीज क्या कंट्रीब्यूट कर जाएगा। एक चीज बात यह है कि हमारा यहाँ पे जो क्या है नॉर्मल रिएक्शन एन था एंड इसका वेट जो था कितना था, इसका वेट जो आपका था mg था। जब बॉडी आपका नीचे आ रहा है, जब बॉडी आपका नीचे आ रहा है तो उसका एक वर्चुअल फोर्स क्या लग जाएगा इस डायरेक्शन में, कितना, मास इंटू एक्सीलरेशन, है कि नहीं, एक और एक्स्ट्रा के ऐड हो जाएगा और कुछ नहीं। तो अब जब हम इसको निकालोगे, जो हम हमारा जो जैसे निकाले थे कि दिस वाला कंपोनेंट इक्वल टू दिस वाला कंपोनेंट, बस इसे ही प्रोसीड करना है। ये दिस इक्वल टू दिस वाला कंपोनेंट इक्वल दिस वाला कंपोनेंट बॉडी रेस्ट में रहेगा तो एफ एस, बस यहाँ पे जो एफ एस का वैल्यू है, एफ एस का वैल्यू जब निकालोगे तो यहाँ पे जो एफ एस का वैल्यू आपने क्या किए थे, एफ एस का वैल्यू आपने किए थे कि क्या म्यू एन किए थे, कोई बात नहीं, म्यू को म्यू रखो। अच्छा एन का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, एन यहाँ पे देखो दिस वाला कंपोनेंट इक्वल दिस वाला कंपोनेंट, तो एक काम करो ये वाला इसमें हम जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट का ये सॉल्व करो। वर्टिकल कंपोनेंट में क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट में एक है एन प्लस एम ए, ये वाला कंपोनेंट इक्वल वो वाला कंपोनेंट इक्वल टू एम जी, तो हमारा एन यहाँ पे क्या आ जाएगा एम जी माइनस एम ए, तो यहाँ पे हम क्या हो जाएगा एम जी माइनस ए, बस वही लगाओ। एन का वैल्यू जो है क्या हो जाएगा जी माइनस ए, कंप्लीट हो गया ना। एन का वैल्यू जो है, एन का वैल्यू क्या पुट है एम जी माइनस ए, बस काम कंप्लीट। एफ एस का वैल्यू इतना आया है तो यहाँ पे एफ एस का वैल्यू वही पुट करो, एफ एस का वैल्यू टी प्लस म्यू एम ब्रैकेट जी माइनस ए, ये वाला हो गया। अभी टी का वैल्यू निकालो, जो टी का वैल्यू हमारा सेकंड फ्री बॉडी डायग्राम पे निकालेंगे। सेकंड वाला फ्री बॉडी डायग्राम क्या था, बड़ा मास एम ऐसा था, बड़ा मास आपका जो था ये वाला बड़ा मास ऐसे था, टेंशन क्या है इधर टी था, चलो टी है, वेरी गुड, एंड यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे एफ एस लगेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू बॉडी रेस्ट में रहेगा तो दिस वाला कंपोनेंट इक्वल दिस वाला कंपोनेंट एफ एस, अभी तो हमने एफ एस निकाला ना, एफ एस का वैल्यू यहाँ पे है म्यू एम जी माइनस है, तो हमारा वही हो जाएगा म्यू एम जी माइनस है। तो टी के वैल्यू सेम पुट कर दो, यहाँ पे जो आपको क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो आपका इक्वेशन आया था इधर लिखते हैं, इधर ये इक्वेशन को इधर लिखते हैं, जो आपका आंसर आया है कितना आया है, एफ इक्वल टू टी प्लस एफ एस आया था। तो यहाँ पे टी का वैल्यू कितना निकला, म्यू एम जी माइनस ए प्लस एफ एस का वैल्यू कितना आया था, इस एफ एस का वैल्यू वहाँ पे आया था कितना, म्यू एम जी माइनस ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 म्यू एम जी माइनस ए। हमने विदाउट कैलकुलेशन में भी बता दिया था कि जब बॉडी नीचे डायरेक्शन ए एक्सीलरेशन होगा तो एफ का वैल्यू इतना ही होगा। सिमिलरली आप ए का वैल्यू निकाल सकते हो जो आपका पार्ट बी में दिया गया है। पार्ट बी में क्या दिया गया था कि पार्ट बी में हमको ये पूछा गया था कि जब हम एफ को 2f कर देंगे, जब हम इस एफ को कितना कर देंगे 2f कर देंगे तो बॉडी का ऑसिलेशन क्या होगा, ये आपका पार्ट बी में पूछा गया था। जब हम एफ को 2f कर देंगे तो क्या होगा, देखो इसमें ओनली 2f हो जाएगा, ये वाला होगा। तो जैसे आपने सॉल्व किए थे ऐसे आप प्रोसीड करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो इस क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हुआ था, तो 2f माइनस टी प्लस एफ के बन जाएगा मास इंटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे इसके लिए काम कंप्लीट, इसके लिए भी सेम यहाँ पे लिखे थे टी माइनस एफ के इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। अभी आप बस अभी सब्स्टिट्यूट करना है क्या, 2f का वैल्यू, f का वैल्यू अभी देखो इधर सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आ जाएगा, हो जाएगा जैसे आप सॉल्व किए थे ये आपका आ जाएगा 2f माइनस 2f के, जैसे सॉल्व होता है ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा m प्लस ए। बस आपको वैल्यू पुट कर देना है। a का वैल्यू क्या आ जाएगा, a का वैल्यू आपका आ जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा 2f माइनस 2f के। यहीं तक तो हम सॉल्व किए थे पहले फर्स्ट वाला प्रॉब्लम में। बस f का वैल्यू पुट कर दो, ये वैल्यू 2 म्यू एम जी माइनस है, f के वैल्यू भी पुट कर दो, क्या हो जाएगा 2 इंटू एफ का वैल्यू 2 म्यू एम जी माइनस ए एंड माइनस 2 इंटू एफ के का वैल्यू भी वही होगा
काइनेटिक केस में हम यहाँ पे एफ एस जो है ये आपका एफ के हो जाएगा एंड इस ई वैल्यू ही होगा, तो 2 म्यू स्पेस नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 2 इंटू दिस मच, तो कितना 4 डायरेक्ट लिख देता हूँ 4 म्यू एम जी माइनस ए माइनस 2 इंटू एफ के का वैल्यू इतना ही होगा म्यू एम जी माइनस ए। जब बॉडी मूव कर रहा है तो इसे एफ एस का प्लेस में हम क्या लिख देते हैं एफ के लिख देते हैं, है कि नहीं, एफ के तो एफ के का वैल्यू इतना हो गया डिवाइडेड बाई एम प्लस सी। तो ओवरऑल हमको क्या मिला, बस यही, ये जो आपका जो मिला था यही मिलेगा जी माइनस ए, तो आपका 4 माइनस 2 तो 2 हो गया 2 म्यू एम जी माइनस ए डिवाइडेड बाई एम प्लस एम, बस ये आपका आंसर है। तब जब बॉडी ये लिफ्ट में क्या जो एलिवेटर है, एलिवेटर जब नीचे डायरेक्शन में ए एक्सीलरेशन नीचे आ रहा है, सपोज इसी क्वेश्चन को जब सपोज मान लिया कि ये आपका होमवर्क है, सपोज इसी बॉडी को आपको ए डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन में ये आपका 5 नंबर होमवर्क है, मतलब ये क्वेश्चन को हमने सपोज ए में हम लोग एक्सीलरेट किया, तो एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो आप ये बता सकते हो एफ का वैल्यू जी प्लस हो जाएगा, यहाँ पे जी प्लस हो जाएगा, बस आपको फ्री बॉडी डायग्राम पे आपको करके ही दिखाना है, ठीक है। 6 में क्या था, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया था कि व्हाट इज द टेंशन टी इन द स्ट्रिंग एंड ऑल्सो ये एंगल कितना होगा जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम रहेगा, इक्विलिब्रियम मतलब ये सिस्टम जब रेस्ट में रहेगा तो उसी टाइम पे टेंशन का वैल्यू क्या होगा एंड ऑल्सो थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलो हम कैसे शो करते हैं, चलो फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। चलो 20 kg का फ्री बॉडी डायग्राम, देखो आपको ये पता है कि 20 kg, मैं 20 kg के लिए बना रहा हूँ, ये आपका पास 20 kg क्या है, मास है, 20 kg मास का इंक्लाइन प्लेन का ऊपर है। अच्छा ये बताओ उसका जो नॉर्मल रिएक्शन क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन सरफेस का ऊपर लगता है, सरफेस का परपेंडिकुलर, तो ये आपका नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगता है एंड इसका साथ जो mg होता है, जो उसका वेट होता है, वेट ये वाला आपका होता है, ये आपका कितना होता है mg होता है कि नहीं, और 20g बोल सकते हो क्योंकि यहाँ पे गिवन है m का वैल्यू 20g एंड इसका साथ जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, ये आपका एंगल कितना था, ये एंगल आपका थीटा था। अच्छा ये वाला इसके साथ परपेंडिकुलर हम एक्सटेंड करेंगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये आपको अच्छा तरह से पता है, ये एंगल थीटा होता है, ये एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये एंगल आपका कितना होता है 90 डिग्री माइनस थीटा एंड ये एंगल आपको थीटा ही होगा। ये वाला आपको पिछला क्लास में, पहला क्लास में बताया गया था कि कैसे होता है, ये आपका थीटा होता है तो ये वाला थीटा हो जाएगा एंड ये वाला कंपोनेंट आपका क्या आ जाएगा, ये वाला कंपोनेंट आपका लग जाएगा क्या, इसी वाला कंपोनेंट में क्या लग जाएगा mg sin थीटा, क्यों, क्योंकि थीटा वाला कंपोनेंट जहाँ आता है वो cos थीटा होता है, तो ये mg cos थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट आ गया mg sin थीटा, ये वाला कंपोनेंट आपका mg cos थीटा, ये आपका नॉर्मल रिएक्शन, और क्या यहाँ पे टेंशन लगा हुआ है तो ये आपका क्या है T है, ठीक है। तो यहाँ पे और कुछ फोर्स है, हाँ फोर्स है, क्या है, एक फ्रिक्शनल फोर्स है। सपोज इस बॉडी का नाम मैंने 1 दिया, इस बॉडी का नाम मैंने 2 दिया, तो फ्रिक्शनल फोर्स दोनों का बीच में होगा, तो इसमें डायरेक्शन टेंशन T लग रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या अपोजिट डायरेक्शन होगा, तो मानिया कि मैं इसी का फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन भी क्या नहीं लिया, इस डायरेक्शन में भी मैं F1 लिया, फ्रिक्शनल फोर्स को मैंने इसको F1 लिया, तो हमको यहाँ पे क्या मिला, एक मिला mg sin थीटा एंड उसके साथ F1 मिला। तो हम इस इक्वेशन में हमको T निकालना है, तो T निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो हमको T पूछा है या थीटा पूछा है, तो T निकालने के लिए देखो T इक्वल टू क्या हो जाएगा, T इक्वल टू दिस वाला इक्वल टू दिस वाला, तो ये वाला क्या है mg sin थीटा प्लस mg sin थीटा प्लस F1। अच्छा बच्चों अभी F1 क्या होता है, जो कि आपको पता है कि F1 का वैल्यू आपका होता है, F1 का वैल्यू क्या होता है, म्यू एन होता है एंड यहाँ पे म्यू एन का वैल्यू क्या है, एन का वैल्यू एन इक्वल टू mg cos थीटा, यहाँ पे देखो एन इक्वल टू mg cos थीटा, तो mg cos थीटा, तो ये वैल्यू आपको पता हो गया कि F1 का वैल्यू क्या होता है, म्यू mg cos थीटा। तो यहाँ पे आप पुट कर सकते हो F1 का वैल्यू, जो इक्वेशन मिला है तो यहाँ पे F1 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो, क्या पुट कर सकते हो, म्यू mg cos थीटा, म्यू mg cos थीटा, होगा कि नहीं होगा। तो ये आपका जो मिला, ये आपका टेंशन निकालने के लिए एक फॉर्मूला मिल गया। चलो अभी सेकंड फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, सेकंड फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो क्या मिलेगा, सेकंड फ्री बॉडी डायग्राम 80 kg का, देखो ये आपका था 20 kg का, सिमिलरली मैंने यहाँ पे 80 kg का बनाऊंगा, ये आपका इंक्लाइन प्लेन है, ऐसा इंक्लाइन प्लेन है, ये आपका एंगल थीटा है, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन जो लगेगा इधर लगेगा, है कि नहीं नॉर्मल रिएक्शन, एंड ये वाला आपका ये वाला कंपोनेंट आपका क्या होता है, mg होता है, ये आपका mg cos थीटा हो जाएगा, ये आपका mg cos थीटा होगा, ये एंगल की थीटा होगा, एंड ये वाला कंपोनेंट आपका क्या हो जाएगा, mg sin थीटा हो जाएगा, है कि नहीं। अच्छा अभी बताओ फ्रिक्शनल फोर्स और कुछ है, हाँ इस बॉडी के लिए इस दोनों के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, ये दोनों बॉडी के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है
क्या था इसका फ्रिक्शनल फोर्स F1 था। जब हम करेस्पॉन्डिंग इसके लिए निकालेंगे तो उसका अपोजिट डायरेक्शन में इसका लगेगा क्या, एक F1 लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स। बात क्या बोला है समझ में आ रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स देखो आपको, ये जो बॉडी हमारा सपोज एक सरफेस में एक बॉडी है, पहला क्लास में क्या बताया गया था कि सपोज मैं बोलूंगा कि इस बॉडी में फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो इसका सपोज ये बॉडी को इसी डायरेक्शन में खींचा जाता है तो इसका अपोजिट डायरेक्शन फ्रिक्शनल फोर्स लगता है Fs, है कि नहीं। यहाँ पे सपोज मैंने F अप्लाइड फोर्स दिया हूं तो फ्रिक्शनल फोर्स ये लगता है। जब इसी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ये आपका A है, ये आपका B है, तो जब इसी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो ये जो Fs इधर लगता है, सिमिलरली इसी में भी क्या लगेगा Fs एग्जैक्टली ये वाला लगेगा जो इसी फ्री बॉडी डायग्राम पे, है कि नहीं। ये फ्री बॉडी डायग्राम पे क्या लगेगा, इसका अपोजिट वाला Fs लगेगा, है कि नहीं। तो यही चीज यहाँ पे भी वही है। तो यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन में है, दो मास है तो इसके लिए फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगा था। तो सिमिलरली जब इसी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इसी का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स ये वाला लगेगा। ये किस वजह से, इस मास वजह से, 20 kg मास वजह से। फिर और क्या है, फिर इसी मास वजह से भी है, इसी सरफेस का मतलब ये दोनों का सरफेस बीच में भी एक होगा, जो कि सपोज ये दोनों का सरफेस बीच में मैंने सपोज लिख लिया कि F2, ठीक है, F2 लिख लिया। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, F2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, F2 का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू N2 लिखेंगे। क्यों N2 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आपका N2 होगा दो मास के लिए, एक है 80 kg मास है और उसका ऊपर 20 kg मास है। जो इसका बात मैं कर रहा हूँ, इसका जो मैं टोटल N2 निकालूंगा तो N2 क्या होगा, इस सरफेस का ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, ये सपोज आपका N2 है तो इसी का करेस्पॉन्डिंग जो ये लगेगा क्या लगेगा, mg cos थीटा लगेगा। बट यहाँ पे जो टोटल मास होगा, है कि नहीं, इसका ब्लॉक और ये भी मास है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, mg cos थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे टोटल जो mg होगा 100 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो आपका mg होगा, mg cos थीटा जो होगा, ये mg cos थीटा मतलब क्या, दोनों मास को मिला के बनेगा। इसका मतलब जो μ2 है, n2 जो है, n2 का वैल्यू क्या है, दोनों मास को मिला के बन रहा है 80 + 20। तो ये आपका कितना होता है 100g cos थीटा, 100g cos थीटा, है कि नहीं। ये आपका होता है F2 का वैल्यू। अभी देखो इसी फ्री बॉडी डायग्राम पे हम क्या निकाल सकते हैं, ये आपका कितना था, ये आपका 80 kg था, है कि नहीं, ये आपका 80 kg था। एंड इसी डायरेक्शन में क्या लग रहा है, 80g, m का वैल्यू हम यहाँ पे क्या हो जाएगा 80g sin थीटा। तो इस वाला कंपोनेंट इक्वल वो वाला कंपोनेंट। तो इस वाला कंपोनेंट क्या होता है, देखो इस वाला कंपोनेंट आपका हो जाता है कितना होता है 80g sin थीटा, 80g sin थीटा इक्वल टू दिस वाला कंपोनेंट, वो वाला कंपोनेंट क्या है F1 है एंड F2 है। तो ये लग गया कितना F1 + F2। चलो बहुत अच्छा बात हुआ। तो F1 का वैल्यू हमको पता था, F1 वैल्यू क्या होता है, F1 का वैल्यू म्यू N1 होता है। क्योंकि म्यू हम N लिखे हैं तो मतलब हमने जो डायग्राम बनाया था, नॉर्मल रिएक्शन क्या 80 kg ने बना रहा है 20 kg के ऊपर। ये जो आपका नॉर्मल रिएक्शन है जो बनाया हूँ, क्या बनाया हूँ, इसी का ये जो 20 kg बना हुआ था, 20 kg नॉर्मल रिएक्शन क्या है, 80 kg ने कितना किया है, N लिखा हुआ है कि नहीं। अरे भाई साहब और एक बार बता देता हूँ, ये आपका कितना है 80 kg है एंड ये इसका ऊपर कितना है, इसका ऊपर 20 kg है कि नहीं। जो इसका जो नॉर्मल रिएक्शन हम बनाते हैं, नॉर्मल रिएक्शन क्या 80 kg ने ये जो मास है, ये जो ब्लॉक है उसी के ऊपर लगाता है नॉर्मल रिएक्शन। मैंने उसको N लिया हूँ, है कि नहीं, मैंने उसको N लिया हूँ। तो ये जो N है तो ये क्या है, कहाँ चला गया हमारा F1 का वैल्यू, इधर है, हाँ F1 का वैल्यू। F1 जो है हमारा म्यू N है, तो म्यू N का वैल्यू क्या होगा, किस मास वजह से, इसी मास वजह से ओनली। जो हमारा भाई जो N है किसी मास वजह से, ओनली इसी मास वजह से। जब मैंने इसी सरफेस में ये सरफेस इसका ऊपर लगा रहा है तो इस सरफेस बात करें तो ओनली 20 kg होगा M। बट जब इसी का बात मैं कर रहा हूं तो उसी केस में क्या होता है, ये दोनों का मास कंट्रीब्यूट होता है। जब मैंने 80 kg के लिए जब बात कर रहा हूं तो ये दोनों मास कंट्रीब्यूट हो जाता है इस सरफेस के लिए, जो नॉर्मल रिएक्शन होता है। बट जब मैं एक ही इसी का बात कर रहा हूं ओनली, तो इसी का बात जब कर रहा हूं तो नॉर्मल रिएक्शन कौन लगा रहा है, 80 kg ने लगा रहा है। तो लगा रहा है तो कितना लगा रहा है, तो इधर जो लगा रहा है इसी मास वजह से ओनली, इसी मास वजह से ओनली, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो होता है F1 का वैल्यू म्यू N, यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू N का वैल्यू यहाँ पे निकालोगे तो कितना हो जाएगा, म्यू × 20g cos थीटा, है कि नहीं। तो यहाँ पे लिख लो 20 म्यू g cos थीटा, 20 म्यू g cos थीटा प्लस F2 का वैल्यू कितना है, F2 का वैल्यू यहाँ पे आ गया म्यू N2, तो 100 म्यू g cos थीटा, तो 100 म्यू g cos थीटा ये भी आ गया है। तो ये कितना होगा 80g sin थीटा इक्वल टू 20 म्यू g cos थीटा, 100 म्यू g cos थीटा। तो कितना होता है, म्यू को कॉमन ले लिया तो कितना 120g cos थीटा इतना होता है।
बट क्वेश्चन में गिवन क्या है, म्यू का वैल्यू जो है, म्यू का वैल्यू दोनों का सरफेस का जो म्यू है, म्यू का वैल्यू कितना है 1/4 है। ये वैल्यू क्वेश्चन गिवन में कॉन्टैक्ट इन ऑल सरफेस क्या है, म्यू का वैल्यू 1/4 है। इस सरफेस में कॉन्टैक्ट फोर्स 1/4 है एंड इस सरफेस एंड ये जो ग्राउंड है इसका वैल्यू 1/4 है। बट अभी हमारा जरूरत है बस इस दोनों का सरफेस के बीच में टेंशन एंड एंगल निकालने के लिए। तो म्यू का वैल्यू 1/4 पुट कर दो, 1/4 पुट कर दिया तो कितना हो गया, ये हो गया 30, ये कितना होगा 30। तो यहाँ पे हमको कितना मिल गया 80g sin थीटा, 80g sin थीटा, 80g sin थीटा इक्वल टू ये है 30g cos थीटा। तो बस यहाँ पे कितना मिल जाएगा sin थीटा बाई cos थीटा, जी तो कैंसिल हो गया, तो sin थीटा बाई cos थीटा इधर ले आया, तो sin थीटा बाई cos थीटा क्या होता है tan थीटा इक्वल टू 3/80, मतलब 3/8, 30/8 तो 0 कट जाए 3/8। तो आपका जो एंगल निकल गया, ये एंगल का वैल्यू थीटा का वैल्यू कितना निकला है, tan थीटा इक्वल टू 3/8। और क्या निकालना है, हमको निकालना है टेंशन। देखो टेंशन निकालने के लिए कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो। सपोज मैंने इस इक्वेशन में पुट कर दिया, इस इक्वेशन जो पहला वाला इक्वेशन देख रहे हो ना, ये इक्वेशन सपोज मैंने पुट कर दिया, तो जब पुट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा देख लो। यहाँ पे मैंने सपोज इस इक्वेशन में पुट कर दिया, t इक्वल टू कितना है mg sin थीटा, वेरी गुड, sin थीटा प्लस म्यू का वैल्यू तो गिवन है, म्यू का वैल्यू गिवन है, चलो म्यू mg cos थीटा। देखो cos थीटा का वैल्यू हमको पता नहीं, बट cos थीटा को हम एक ही टर्म पे sin थीटा को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो cos थीटा को देखो tan थीटा इतना है, तो cos थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, cos थीटा को देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, cos थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं सकते, sin थीटा बाई tan थीटा लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं। sin थीटा बाई cos थीटा, तो sin थीटा कट जाए तो cos थीटा हो जाएगा। cos थीटा को मैंने sin थीटा बाई tan थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं म्यू mg cos थीटा को क्या लिख लिया, ये वाला टर्म पे लिख लिया। क्यों लिख लिया, क्योंकि एडिशन करने के लिए मेरे को इजी हो जाएगा एंड tan थीटा वैल्यू ऑलरेडी निकला हुआ है। तो ये क्या है sin थीटा बाई tan थीटा। बस अभी ये हो गया, अभी इसको इधर सॉल्व कर लो, mg sin थीटा प्लस म्यू म्यू का वैल्यू कितना है 1/4 इंटू, अच्छा mg sin थीटा, अच्छा tan थीटा का वैल्यू कितना है 3/8, तो डिवाइड बाई 3/8 लिखना जो है, मैं 8/3 लिखना वही है, एक ही बात है। तो यहाँ पे कट गया, कितना हो गया 2, है कि नहीं। तो ये कितना हो गया mg sin थीटा प्लस mg, ये कितना हो गया 2 कट गया तो कितना हो गया mg sin थीटा 2/3, इतना ही हो गया। तो ये कितना हो गया 2/3 प्लस 1, तो कितना होता है 2/3 प्लस 1 मतलब, अरे यार 2/3 प्लस 1 कितना होता है 5/3 होता है ना। तो एक बार लिख लो क्या इसमें क्या है, तो ये हो गया आपका 5/3 mg sin थीटा, ठीक है। एंड m का वैल्यू कितना था, m का वैल्यू आपका क्या था 20 kg था। तो ये जो m का वैल्यू क्या 20 पुट कर देंगे तो कितना होता है 100/3 g sin थीटा। तो ये इतना ही टेंशन डेवलप होगा इस रस्सी में जो टेंशन डेवलप होगा 100/3 g sin थीटा, जो कि हमारा m का वैल्यू यहाँ पे गिवन है 20 kg था, तो मैं डायरेक्ट m का वैल्यू 20 पुट कर लिया, तो आपका आंसर यही आया। चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। पहला क्वेश्चन है कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि हम 10 न्यूटन इधर दे रहे हैं, तो हमको निकालना है कि A1 एंड A2 एंड A3 कितना होगा। पहला बात हम देख लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम पे 10 न्यूटन देने से फ्री बॉडी डायग्राम कैसे देखने के लिए मिलेगा। देखो ये आपका 2 kg है, 2 kg मास है, हम इधर 10 न्यूटन फोर्स दे रहे हैं। जब हम इधर 10 न्यूटन दे रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स आपको अच्छी तरह से पता है, उसी का अपोजिट डायरेक्शन लगेगा। सपोज इस ब्लॉक का नाम मैंने 1 दिया हूँ, इसका ब्लॉक का नाम 2 दिया हूँ, इस ब्लॉक का नाम मैंने 3 दिया हूँ, तो इसका बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, सपोज इसका बीच में मैंने क्या होगा Fk1 एंड इसका दोनों का बीच में जो होगा Fk2 एंड इस दोनों का बीच में जो होगा, यहाँ पे तो होगा नहीं, म्यू 0 है, तो Fk1 एंड Fk2 दिया हूँ। चलो ठीक है, तो जब मैंने इसी डायरेक्शन में दिया तो इसी डायरेक्शन में आपका क्या हो गया, ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स लग गया Fk1। तो पूछ रहा है कि एक्सीलरेशन मतलब पूछ रहा है, तो बॉडी एक्सीलरेट होता है कि नहीं होता है वो भी चेक करना पड़ेगा। जब हमने 10 न्यूटन दिया है तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, 10 न्यूटन कम होगा तो जाके बॉडी मूव करेगा ना, तो होता, तो एक्सीलरेट पूछा है कि हम देख लेते हैं अभी क्या होता है। चलो Fk1 का वैल्यू निकाल लेते हैं। Fk1 का वैल्यू क्या होता है म्यू n1, Fk1 दिया तो म्यू n1। तो फ्री बॉडी डायग्राम इसका पर नॉर्मलाइजेशन कौन लगा रहा है, 3 kg लगा रहा है, तो 3 kg नॉर्मलाइजेशन लगा रहा है, तो ये नॉर्मलाइजेशन का नाम मैंने n1 दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और उसका वेट वजह से जो होता है ये आपका कितना होता है mg होता है।
तो वेरी गुड। तो म्यू का वैल्यू कितना गिवन है, ये दोनों सरफेस में म्यू का वैल्यू 0.2 गिवन है, इंटू n1 का वैल्यू कितना है, n1 का वैल्यू आपका गिवन है, n1 का वैल्यू mg, तो mg, तो इसका पास 0.2 इंटू m का वैल्यू कितना है 2 kg इंटू 2 इंटू g का वैल्यू कितना है 10 है, तो कितना मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4 मतलब 4 कितना है 4 न्यूटन। तो ये बॉडी मूवमेंट करेगा क्योंकि इसका जो मैक्सिमम जो फ्रिक्शनल फोर्स है तो इसका 4 न्यूटन, बट यहाँ पे 10 न्यूटन दिया जा रहा है, तो मतलब ये मूव करेगा, तो इसका मतलब इसका एक्सीलरेशन होगा। तो सपोज इसका जो है A1 दिया गया है, तो चलो जिस डायरेक्शन में बॉडी एक्सीलरेट होता है वो वाला कंपोनेंट आपका पॉजिटिव होता है, तो इस डायरेक्शन में एक्सीलरेट हो रहा है तो ये आपका कितना हो जाएगा, एक्सीलरेशन इक्वल टू, चलो हम इक्वेशन पहले लिख देते हैं, जिस डायरेक्शन एक्सीलरेट होता है वो वाला कंपोनेंट पॉजिटिव, 10, ये वाला आपका क्या हो जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव मतलब क्या Fk1 इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन A1। तो अभी बताओ m का वैल्यू कितना है 2 kg है, तो चलो 2 पुट कर दिया है कि नहीं, एंड Fk1 का वैल्यू क्या है, Fk1 का वैल्यू 4 है, तो चलो 4 भी पुट कर दिया। तो अभी बताओ A1 का वैल्यू कितना हो गया 10,006, 6/2, तो मतलब कितना हो गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका A1 का वैल्यू हो गया है। ठीक है, अभी बात है कि अच्छा इसी का एक्सीलरेशन देखना है, जब हम यहाँ पे 10 न्यूटन दे रहे हैं तो इसी का एक्सीलरेशन देखेंगे। चलो इसका एक्सीलरेशन देखने के लिए हमारे पास कौन सा फोर्स अवेलेबल है, ओनली ये वाला फोर्स अवेलेबल है, यहाँ पे फोर्स देने से ये एक्सीलरेट होगा कि नहीं होगा ये वाला फोर्स डिसाइड करेगा। अभी बात है कि ये वाला फोर्स देने से इस दोनों का बीच में जो फोर्स जो होता है क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है। हमको अभी चेक करना पड़ेगा जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स Fk1 है, Fk1 है, ये दोनों का बीच में फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है कि कम है। तो सपोज Fk1 का वैल्यू 4 न्यूटन निकला, चलो ये वैल्यू हमने निकला कि 4 न्यूटन। अभी Fk2 का वैल्यू निकालते हैं, Fk2 का वैल्यू कितना होता है, Fk2 का वैल्यू सपोज म्यू, नॉर्मल रिएक्शन मैंने N2 दिया हूं, जो नॉर्मल रिएक्शन मैं इसका बीच में कर रहा हूं, तो ये 7 ब्लॉक किसका इसी सरफेस में लगा रहा है, तो जो मिलेगा दोनों को मिल के मिलेगा, तो यहाँ पे जो म्यू हो जाएगा, यहाँ पे जो N2 होगा दोनों को मिल के बनेगा 3 2 5 इंटू 3 2 5 5G। तो यहाँ पे म्यू का वैल्यू कितना है, म्यू का वैल्यू आपका 0.3 था, तो 0.3 इंटू 5 इंटू 10, तो कितना आता है, ये आपका 15 न्यूटन आता है। देखो यहाँ पे 15 न्यूटन आ रहा है, बट हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स है 4 न्यूटन हो रहा है। जो फ्रिक्शनल फोर्स जो इसमें फ्रिक्शनल फोर्स दोनों का बीच जो इधर लग रहा था, तो हम जो इसी बड़ी रिफरेंस लेंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, इसी डायरेक्शन लगेगा। बट ये तो भाई कम है, ये तो Fk1 का वैल्यू तो 4 न्यूटन कम है, बट ये तो 15 न्यूटन है, दोनों का बीच में जो कांटेक्ट फोर्स है ये तो 15 न्यूटन है फ्रिक्शनल फोर्स। तो मतलब ये बॉडी क्या होगा, इसी का 3 kg इसी का करस्पॉन्डिंग में मूव करेगा नहीं। इस जो बॉडी है, बात क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। और एक बार बताता हूं, अभी हमको देखना है कि फ्रिक्शनल वैल्यू जो है, फ्रिक्शनल यहाँ पे हमने 10 न्यूटन इधर दे रहे हैं, 10 न्यूटन फोर्स इधर दे रहे हैं, बट ये बॉडी मोशन करेगा कि नहीं करेगा, अभी इसी का जो हमारा जो क्या है फ्रिक्शनल फोर्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स का जितना वैल्यू है, ये फ्रिक्शनल फोर्स का ज्यादा होगा तो जाके मूव करेगा, नहीं तो मूव नहीं करेगा। बट अभी हमको क्या देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है ये दोनों का बीच फ्रिक्शनल फोर्स से कम होता है, तो बॉडी एक्सीलरेट नहीं होगा करेस्पॉन्डिंग इसी 7 kg रेस्पेक्टिव में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये बॉडी दोनों को साथ में मूव कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन लेस है, यहाँ पे फ्रिक्शन लेस है, तो यहाँ पे मैंने निकालूंगा तो टोटल म्यू N3 निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, म्यू का वैल्यू तो 0 है, तो 0 इंटू मतलब इसका वैल्यू जो आ जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 4 न्यूटन दिए हैं, तो इसका मतलब ये दोनों एक ही साथ मूव करेगा, यहाँ के फ्रिक्शन लेस म्यू का वैल्यू 0 दिया गया है। तो जो मूव करेगा तो उसी का वैल्यू अभी हम निकालेंगे A2 एंड A3, इसका मतलब 3 एंड 7 के दोनों एक ही साथ मूव करेगा। चलो वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा काम हो गया, दोनों एक ही साथ मूव करेगा तो क्या हो जाएगा, अभी देखो दोनों एक ही साथ मूव करेगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका कितना है 7 एंड ये आपका कितना है 3, 7 3 10, तो ये कितना हो गया है 7 एंड 3 7 प्लस 3 इंटू मास इंटू एक्सीलरेशन इक्वल टू कितना फोर्स बराबर ना, ये आपका 4 न्यूटन का फोर्स बराबर हो गया। तो यहाँ पे जो आपका A आ जाएगा, ये A आपका हो जाएगा 4/10, इसका मतलब 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब जो आपका A2 इक्वल टू A3, A2 इक्वल टू A3 का वैल्यू कितना होगा 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है कि नहीं। ये इक्वेशन कैसे लिखा, ये इक्वेशन देखो हमारा पास कितना अवेलेबल है, 4 न्यूटन अवेलेबल है, तो दोनों बॉडी जो मूव कर रहा है ये फोर्स कितना होगा, मास इंटू एक्सीलरेशन, तो दोनों का बात कर रहा है, कंबाइन का बात हो रहा है, तो इसका मास कितना होगा 7 + 3 10 इंटू A,
10 इंटू ए इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हमने ए निकाल दिया कि 4/10, तो 0. इसका मतलब ये दोनों A2 एंड A3 का वैल्यू इतना ही होगा, 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये उनका वैल्यू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो अभी हम नेक्स्ट को चलते हैं। ब्लॉक के ऊपर अभी हम कितना लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, तो 10 न्यूटन। तो क्या होता है, अभी 10 न्यूटन इधर हम हटा देते हैं, 10 न्यूटन अभी इधर लगाते हैं। पहला बात हम देखो फ्री बॉडी डायग्राम 3 kg का बना लो। देखो 3 kg का हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, 3 kg डायग्राम बना लिया। हम किधर 10 न्यूटन फोर्स इधर दे, मतलब इधर दे रहे हैं, कितना 10 न्यूटन दे रहे हैं। अभी हमको देखना है इसका ऊपर एक ब्लॉक है 2 kg का, जब इसको हम इधर मूव करेंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या लगेगा, इसी डायरेक्शन में लगेगा। तो कि जो कि आपका मैं सपोज इसको दिया था Fk1 दिया था। सिमिलर नीचे भी एक ब्लॉक है, नीचे का ब्लॉक जब ये इधर मूव करेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर, इधर लगेगा। तो ये आपका नाम क्या है, Fk2। अभी हमको देखना है ये दो ब्लॉक, ये मतलब ये जो मूव करेगा, ये इसका मतलब ये जो ब्लॉक है उसका साथ मूव करेगा या नहीं करेगा। अभी ये देखना है। हम यहाँ पे 10 न्यूटन दिया गया है, तो 10 न्यूटन हम अप्लाइड फोर्स है, ये हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। ये हमारा ग्रेटर होना चाहिए ये दोनों को मिला के। तो क्या Fk1 ऊपर में वाला जो है प्लस Fk2, बट ये कितना होता है, Fk1 का वैल्यू हम निकाले थे 4 न्यूटन होता था ना। Fk1 का वैल्यू म्यू n1 निकाला था, म्यू का वैल्यू दिया था 0.2, n1 का वैल्यू कितना हुआ था 2 kg, 2 इंटू 2g मतलब 2 इंटू 10 तो 4 न्यूटन। तो ये आपका 4 था एंड ये आपका कितना था 15 था, तो ये आपका 15, तो 15×4 19। तो ये क्या होता है 10 न्यूटन लेस होता है। इसका मतलब ये यहाँ पे हमने क्या देखा कि हम जब अप्लाइड जो फोर्स होता है ये इससे फ्रिक्शनल से लेस होता है। तो इसका मतलब क्या है, ये दो बॉडी ये जो बॉडी मूव हो रहा है, ये बॉडी क्या होता है फ्रिक्शनल फोर्स से क्या था, फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे आपका कितना आ गया 19 न्यूटन आ गया। बट यहाँ पे हमारा जो 10 न्यूटन दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये जो बॉडी हो यहाँ पे नीचे क्या फ्रिक्शन लेस है, तो इसका मतलब क्या है ये बॉडी उसी का करस्पॉन्डिंग मूव नहीं करेगा, ये तीनों को मिला के मूव करेगा। ये जो 3 kg का है, 3 kg का मास है, उसका ऊपर एक और के मास है, उसका नीचे भी और एक मास है। बट हमने ये देखा कि इसका फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू जो हम 10 न्यूटन दे रहे हैं, 10 न्यूटन क्या हो गया, 10 न्यूटन का जो अप्लाइड फोर्स है इससे कम हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स से कम हो गया। तो मतलब ये 3 kg अकेला मूव नहीं करेगा, तो जो मूव करेगा दोनों को लेके ही जाएगा, जो कि वैल्यू आपका आएगा एक्सीलरेशन जो वैल्यू आएगा तीनों के लिए इक्वल आ जाएगा। मतलब A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3 हो जाएगा। एंड इसके लिए सपोज मैंने इसको माना कि A माना, तो A इक्वल टू कितना फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे नेट मास क्या हो जाएगा, नेट मास 10 न्यूटन दिया गया था, नेट मास कितना हो जाएगा, नेट मास 7 3 10 2 12, तो 10/12, तो 10/12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा एक्सीलरेशन A1 A2 A3 का। ठीक है, अभी चलते हैं लास्ट, इसीलिए 7 kg मास के लिए देखते हैं। 7 kg मास के लिए देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। 7 kg में अभी हम फोर्स किधर दे रहे हैं, 7 kg में दे रहे हैं, मतलब इधर दे रहे हैं 7 kg में। अभी देखो नीचे का क्या फ्रिक्शनल फोर्स कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये आपका स्मूथ सरफेस है। जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में लगेगा, इसी डायरेक्शन में लगेगा। किस वजह से, इस सरफेस वजह से, जो ये है कि आपका Fk2 ही है ओनली, तो इसी वजह से लगेगा। तो अभी हमको देखना पड़ेगा यहाँ पे कितना 10 न्यूटन, 7 kg ने 10 न्यूटन फोर्स हम दे रहे हैं, 10 न्यूटन फोर्स दे रहे हैं। तो ये जो आपका वैल्यू आता है, इससे ये Fk2 का वैल्यू क्या होगा, Fk2 का वैल्यू जो आएगा वो लेस होना चाहिए, जो जाके ये क्या होगा उसका एक्सीलरेशन कुछ होगा, इस बॉडी का कुछ एक्सीलरेशन होगा। सपोज बट हमको Fk2 का वैल्यू कितना आया था, Fk2 का वैल्यू हमारा आया था पिछला क्लास में कैलकुलेट किया था 0.3 इंटू 3×5g, तो मतलब 15 न्यूटन आया था, इतना आया था Fk2 का वैल्यू। तो इधर हमको लग रहा है कि कितना, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स का जो वैल्यू है, फ्रिक्शनल वैल्यू किधर लग रहा है इतना, यहाँ पे लग रहा है कितना 15 न्यूटन। तो मतलब क्या है, ये वाला ये जो मूव करेगा ये मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे 10 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन में 15 न्यूटन लग रहा है। तो इसका मतलब ये जो मूव करेगा तो क्या, ये स्मूथ सरफेस है, तो तीनों को एक ही साथ लेकर मूव करेगा। जब तीनों को एक ही साथ लेकर मूव करेगा तो उसका एक्सीलरेशन क्या होगा, तो उसी का एक्सीलरेशन निकालने के लिए क्या हो जाएगा, हमारा टोटल फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे जो A हो जाएगा A इक्वल टू F बाई नेट मास। तो F के कितना है 10 डिवाइडेड बाई M का वैल्यू कितना था, M का वैल्यू 7 + 3 + 2, तो 10/12, तो इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आज हमको ये मिला कि जो हम 7 प्रॉब्लम किए थे, उसी प्रॉब्लम को आप एक बार होमवर्क किया करो, एंड उसका साथ जो होमवर्क दिया गया है उसको भी होमवर्क सॉल्व करो। नेक्स्ट क्लास को हम और थोड़ा क्वेश्चन एडवांस लेवल लेके आएंगे और सॉल्व करेंगे। चलो आज का क्लास इतना ही रखते हैं। गुड बाय टू ऑल।